मेरा पैसा। घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर घर का पैसा चुराने की हिम्मत? नहीं जियाविन, यह पैसा मैंने खुद बचाया है। यह मेरा पैसा है। तुम्हारा पैसा? इस घर में तुम्हारा कौन सा पैसा? नहीं जियाविन, इस पैसे की मुझे सचमुच जरूरत है, तुम मत। मैं तुम्हें बता दूं, यह जो परिवार की हर चीज एक न एक दिन मेरी ही होगी जब तक मैं हूं। तुम एक पैसा भी नहीं ले पाओगी। भैया, मेरा इंतजार करो। जियाओयू बहन, मुझे मत मारो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने पैसा चुराया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वेन वेन, तुम्हारा सिर। तुमने वैन वैन को मारा? भैया, मैं बस यह पूछना चाहती थी कि बहन के बक्से में इतना सारा पैसा क्यों है? उसने बल्ला घुमाकर मुझ पर वार किया और पापा की शराब की बोतल भी तोड़ दी। अच्छा, झो जियाओयू, सिर्फ इसलिए कि वैन वैन ने तुम्हें घर का पैसा चुराने से रोका, तुमने उसे डंडे से मारा? तुम इतनी बुरी हो गई हो? पापा, मैंने नहीं किया। मैं तुझे झूठ बोलना सिखाऊंगा, चोरी करना सिखाऊंगा। माफी मांगो, वैन वैन से माफी मांगो। पापा, जियाओयू बहन पर गुस्सा न करें। आखिरकार मैं झो परिवार की असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन पूरे परिवार का प्यार मुझे मिल रहा है। जियाओयू बहन के मन में असंतोष होना स्वाभाविक है। आप लोग जियाओयू बहन को कुछ मत कहिए। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, कहीं फिर बेहोश न हो जाए। माँ, झूठ, चोरी, बीमारी का बहाना, बहन को परेशान करना, बिना तहजीब वाली। क्या हमने तुझे ऐसा सिखाया है? दादी, मैंने सचमुच नहीं किया। मुझे दादी मत कहो। मेरी तुम जैसी कोई पोती नहीं है। मैंने कहा, यह पैसा मैंने खुद बचाया है। शराब की बोतल भी झो जियाविन ने खुद तोड़ी है। मैं बस इस पैसे से एक किडनी बदलवाना चाहती थी। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? बस करो। यह नाटक तुम कितने सालों से कर रही हो? पहले तो बस छोटी मोटी बीमारियां बनाती थी, अब किडनी बदलवानी है। क्या तुम मरने वाली हो? किडनी बदलवानी है क्या? हाँ, मैं मरने वाली हूँ। मुझे लास्ट स्टेज किडनी फेलियर है। तुम्हें लास्ट स्टेज किडनी फेलियर है और तुमने विनमेन को बेसबॉल बैट से मारा? मुझे तो तुम में कोई बीमारी नजर नहीं आती। इस तरह की झूठी, बुरे इरादों वाली लड़की अगर हमारे झो परिवार में रही तो एक दिन हम सबको मार डालेगी। अब तक पछतावा नहीं है, शुरू से ही। तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। तुम निकल जाओ यहां से। मैं झो झेनाई तुझ जैसी बेटी नहीं जानता। तुम झो परिवार से निकल जाओ, निकल जाओ। निकलो, निकल जाओ। तुम यहां से निकल जाओ। माफ कीजिए मिस झो, आपके देर से आने की वजह से किडनी आपके लिए कैंसिल कर दी गई है। अब ये मिस्टर लू को मिलेगी। इस जन्म में मेरे पापा, भाई, बहन सब मुझसे छिन गए। अब जान बचाने वाली किडनी भी छिन जाएगी। लगता है मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाना ही अच्छा है, ताकि और तकलीफ न सहनी पड़े। झो शियाओयू, मर जा। जो शियाओयू, मैंने तुम्हारी दवा विटामिन से बदल दी थी। कैसी लगी? तुमने मेरी दवा बदल दी? क्यों? तुमने तो मेरी सब कुछ छीन लिया।
फिर मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्यों? तुम्हारा जीवित रहना हर पल मुझे याद दिलाता है कि मैं जो परिवार की असली बेटी नहीं हूँ। बस तुम मर जाओ तो जो परिवार का सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होगा। अब यही आराम से मरने का इंतजार करो। आखिरकार अब और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। जो शियाओयू, सोना मत। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बॉस लू, तुम यहाँ कैसे? बॉस लू, वो किडनी मुझे दे दो प्लीज। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। बस सोना मत, ठीक है? तुम जो चाहो मैं मान लूंगा। बॉस लू, तुम मेरे अपने परिवार से भी ज्यादा अच्छे हो। जो शियाओयू, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। सोना मत। जो शियाओयू, होश में आओ। जो एक्सायो वायु। मैं मरी नहीं हूँ। आज वेन वेन के हमारे घर आने की 10 साल की सालगिरह है और तुम बीमार होने का बहाना बना रहे हो। इस बोतल में सिर्फ विटामिन है। तुमने बीमारी का नाटक बड़े अच्छे से किया। नाटक? क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं यहाँ कैसे हूँ? क्या मैं दोबारा जीवित हो गई हूँ? पापा, मैं जो परिवार की असली बेटी तो हूँ नहीं। एक्सायोवायु दीदी मेरा जन्मदिन नहीं मनाना चाहती। इसकी समझ तो आती है। चलो हम घर पर एक्सायोवायु दीदी के साथ रहते हैं। देखो, तुम्हारी बहन कितनी समझदार है। जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो, नहीं तो घर के नियम लागू कर दूंगा। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी कमर में सच में दर्द हो रहा है। बीमारी का नाटक करना पसंद है? तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आज तुम्हें सही तरीके से सिखाती हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं। तुम्हें सबक नहीं आता? तुम वेन को परेशान करते हो। विटामिन खाओ, जी भर के खाओ। बस करो जियालिन। वेन का जन्मदिन का कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर उसे कमर दर्द है तो झंग माँ उसे कमरे में बंद कर दे ताकि वह आराम से ठीक हो सके। ठीक है, मेरी सबसे सुंदर छोटी बेटी। आज पापा तुम्हें सबसे खुशहाल राजकुमारी बनाएगा। चलो। पापा, दीदी, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? पिछले जन्म में भी मुझे बार बार कमरे में बंद कर देते थे। खाना नहीं देते, शौचालय नहीं जाने देते, जिससे मेरी किडनी खराब हो गई और मुझे यूरेमिया हो गया। आखिर में अंतिम चरण में जो परिवार का हर एक व्यक्ति मेरी मौत का जिम्मेदार है, मैं उससे माफी मांगू? वह जूजियावेन इस लायक भी है। अच्छा जुएक सायोवायो, देखते हैं आज मैं तुम्हें कैसे सिखाती हूँ। तुम सान दीदी, मुझे सिखाओगी? वह जूजियावेन इस लायक भी है। तुमने सान दीदी को मारा? पापा, दीदी बचाओ। भूएक साई ओ वायु, तुम पागल हो गए हो। वो तुम्हारी बहन है। वह मेरी बहन नहीं है। छियो यू, हम एक परिवार हैं, एक परिवार। मैं 10 साल की उम्र से तुम लोगों ने मुझे जो परिवार में वापस लाया, मैं जो भी कहती हूँ या करती हूँ वह गलत है, उस गोद ली हुई लड़की से भी बदतर। अगर ऐसा है तो मुझे तुम जैसे परिवार की क्या जरूरत है? सब पीछे हट जाओ। ठीक है, हम अभी पीछे हटते हैं। तुम बिल्कुल भी वेन वेन को चोट मत पहुंचाना। तुम्हें मेरी दवाइयाँ विटामिन में बदलना पसंद था ना? तो तुम ज्यादा खाओ ताकि तुम अपने अच्छे भाइयों और बहनों से शिकायत कर सको। छियो यू दीदी, तुम मुझे परेशान करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जल्दी से उनसे माफी मांग लो। तुम अभी लौटी हो, फिर से बाहर न निकाल दी जाओ। मेरे मामले तुम एक गोद ली हुई लड़की से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। झो श्योयू, आज से मेरा झो परिवार से रिश्ता खत्म। अब और कोई संबंध नहीं। क्या हुआ? बड़े भाई, जो शियो यू ने जियालिन को पीट दिया और वेन वेन को दवा पिला दी। क्या?
झोशियो यू कहा है, उसने लोगों को पीटा, मैंने 2 बात कही तो वो घर से भाग गई। वो आज कैसे हिम्मत कर। आज पूरे प्रांत में भारी बारिश और बिजली है, वो इस समय कैसे हिम्मत कर घर से भागने की। यूनचेंग की अग्रणी कंपनी लू टेक्नोलॉजी ने कल घोषणा की कि लू परिवार के सबसे बड़े बेटे लू केशुन को उत्तराधिकारी बनाया गया। लू केशुन की उम्र केवल 22 साल है। वो यूनचेंग के सबसे कम उम्र के समूह के प्रमुख बन गए। इस समय जिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मैं शामिल हूँ, अभी तक जबरन बाहर नहीं निकाला गया है। छोड़ो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। वह है। जोशियो सोना मत। वही है। छाता ले जाओ, इस्तेमाल करो। रुको, यह छाता मैं तुम्हें कैसे वापस दूं? क्या तुम्हारे पास बिजनेस कार्ड है? जरूरत नहीं, बस एक छाता है। पिछले जन्म में भी उसी ने मुझे बचाया था। अगली बार मुझे उसका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। बॉस लू, सिर्फ इस जेड पेंडेंट से उस लड़की को ढूंढना जिसे लू परिवार ने उस साल गोद लिया था। फिर भी सुई को समुद्र में ढूंढने जैसा है। शियो यू, यह जेड पेंडेंट हम दोनों के पास एक एक है। तुम मुझे कभी नहीं भूलना। मैं तुम्हें जरूर फिर से ढूंढ लूंगा। रोने वाले भैया, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आओ, कसम खाते हैं 100 साल तक नहीं बदलेंगे। चियांग किंग, XIOYU, तुम आ ही गए। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। इतने लंबे समय तक साथ मिलकर काम करने वाले डेवलपमेंट पार्टनर, साथ मिलकर डेवलपमेंट करने का वादा किया था, मैं कैसे नहीं आता? तुम पहले कहती थी घर वाले तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे डर था तुम परिवार के साथ रहना चुनोगी, नहीं आओगी। पापा, मैं कंप्यूटर प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मेरे गाइड की अपनी डेवलपमेंट लैब है। हमें वाकई एक बहुत जरूरी रिसर्च करनी है। कृपया मुझे मेरा फोन वापस दे दो। तुम कंप्यूटर प्रतियोगिता? मेरे ख्याल से तो तुम बस बाहर जाकर उन सामाजिक गुंडों के साथ घूम रही हो। आज देखते हैं तुम उन गुंडों से कैसे संपर्क करती हो। अब और नहीं, हम साथ मिलकर पूरी तरह रिसर्च पर ध्यान देंगे। अपने भविष्य के लिए एक बार जोखिम उठाएंगे। हाँ, अब से कंप्यूटर लैब ही हमारा घर होगी। साथ रहेंगे, खाएंगे, बिल्कुल परिवार की तरह। बढ़िया, स्कॉलरशिप के लिए, पेटेंट के लिए, हमारे भविष्य के लिए सब कुछ दाव पर लगा देंगे। इस बार मैं फिर कभी उस तथाकथित खून के रिश्ते के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। झांग आंटी, क्या तुम XIOYU से संपर्क कर सकती हो? बड़े बाबू, मैं तो एक नौकरानी हूँ। मुझे छोटी बिटिया का कांटेक्ट नंबर कहाँ से पता चलेगा? XIOYU, उसके हमेशा से इतने अच्छे नंबर आते थे। जी हाँ बड़े बाबू, मैंने कभी नहीं देखा छोटी बिटिया जैसी पढ़ाई में इतनी अच्छी कोई। ये सारे सर्टिफिकेट उसने ही जीते हैं। ये क्या है? छोटी बिटिया को किडनी की बीमारी है। पैसे बचाने के लिए वह घर पर ही अपना डायलिसिस करती थी। उसकी बीमारी सच में थी? मैंने छोटी बिटिया को डायलिसिस करते देखा है। उसका पेट गेंद की तरह फूल जाता था। छोटी बिटिया बहुत दुखी थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक नौकरानी हूँ, मेरी बात का क्या असर होता? छोटी बिटिया पहले भी कहा था कि वह बीमार है, लेकिन आप लोगों ने कहा वह नाटक कर रही है। उसकी बात पर आप लोगों ने यकीन नहीं किया। मेरी एक नौकरानी की बात आप लोग मानते? डायलिसिस के दौरान उसे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने कहा यह कीमती कपड़ा बेचकर कुछ पैसे कमा लो। उसने मना कर दिया, कहा यह तुमने दिया है। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। पापा की छोटी राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये पापा और दादी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदा है। एक पुरानी अंगूठी। वाह कितनी सुंदर है, वाह कितनी सुंदर है। और यह तुम्हारा पसंदीदा नया बैग है। वाह, पेरिस का नवीनतम मॉडल। शुक्रिया सैन जी। वेन वेन, यह तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया गया हार है। वाह कितना खूबसूरत है। शुक्रिया पापा, दादी, शुक्रिया इर्जी, सैन जी। बड़े भैया देर से आए। वेन वेन, जन्मदिन मुबारक। भैया, इस ब्रांड के ऐसे कपड़े मेरे पास पहले से हैं।
मुझे परवाह नहीं, तो मुझे एक नया खरीद कर दो। ठीक है, भैया बाद में दिला देंगे। भैया की गलती है। चलो, चीयर्स। ये वैन वेन ने नहीं लिया, तुम रख लो। शुक्रिया भैया, यह मुझे मिला पहला तोहफा है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैं कैसे भूल गया, वैन वेन का जन्मदिन और शाओयू का भी जन्मदिन है। बड़े बाबू, छोटी बिटिया वास्तव में बहुत अच्छी बच्ची है, कोई उस पर थोड़ा सा भी अच्छा करे, वह सब याद रखती है। यह उसकी डायरी है, मैं चाहता हूं तुम इसे देखो। आज मेरे घर आने का पहला दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। अब से मेरे पास भी परिवार है। आज बड़े भैया से मिला। भैया सच में बहुत लंबे और हंसमुख हैं। सुना है कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं। घर के हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास है। भैया कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एलजी टेक कंपनी संभालती हैं, सैनजी मॉडल हैं, ने पियानो और नृत्य की कई ट्रॉफियां जीती हैं। सब इतने प्रतिभाशाली हैं, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं किसी के लिए बोझ न बनूं। भैया का जन्मदिन आ रहा है, मेरे पास उनके लिए तोहफा खरीदने के पैसे नहीं हैं। सुना है इस बार राष्ट्रीय कंप्यूटर प्रतियोगिता का पदक शुद्ध सोने का है। जब मैं इसे जीतकर बेच दूंगा तो भैया के लिए तोहफा खरीद सकूंगा। उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। मैंने उनके लिए कफलिंग्स खरीदे हैं। कफलिंग्स? भैया जन्मदिन मुबारक, यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। ये क्या है? कफलिंग्स तुम्हारे लिए खास चुने हैं, देखो पसंद आते हैं या नहीं। बहुत बुरे लग रहे हैं। मैं केवल रोमांटिक के कफलिंग्स पहनता हूं। आगे से ऐसे सस्ते ब्रांड की चीजें मेरे सामने मत लाना। शाओयू, भैया ने गलती की। अभी भैया के अध्ययन कक्ष के पास से गुजरा, मैंने एक नजर देखा। पूरी दीवार भैया के प्रमाण पत्रों से भरी हुई है। लगता है भैया बचपन से ही इतनी उत्कृष्टता मैं बड़े भाई से सीखना ही चाहूंगा। कल बड़े भाई को सूप देने गया, नीचे देख लिया। बड़े भाई सूट में थे, सबसे आगे चल रहे थे। पीछे के सब लोग उनकी आज्ञा मानते थे। हालांकि बड़े भाई ने मुझे नहीं देखा। बड़े भाई, जो सर, आपकी बहन आई है। आज कंपनी में बड़ा क्लाइंट है। ये ऐसे कपड़े पहनकर मुझसे मिलने कैसे आ गई? जल्दी से किसी को भेजकर इसे बाहर निकालो, क्लाइंट को न देखने दो। जी। बड़े भाई, मुझे छोड़ो। हालांकि बड़े भाई व्यस्त हैं, मेरी परवाह नहीं कर सकते, लेकिन बड़े भाई की बहन बनकर मैं बहुत खुश हूँ। भविष्य में मैं भी बड़े भाई जैसी उत्कृष्ट बनूंगी। बड़े भाई ही मेरे आदर्श हैं। शियाओयू, बड़े भाई की गलती थी। बड़ा भाई तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। शियाओयू, हमने 200 बार कोशिश कर ली, सब असफल, क्यों न हार मान लें? सफलता। एंटी हैकर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया विदेशी सर्वर के हमले को। हम सच में कामयाब हो गए। शियाओयू, तुम सच में एक जीनियस हो। जल्दी यह खबर प्रोफेसर को बताओ। हाँ, जो शियाओयू, तुम लोगों ने सच में उम्मीदों पर खरा उतरा। शिक्षक को तुम पर गर्व है। प्रोफेसर के मार्गदर्शन और लैब प्रदान करने के लिए धन्यवाद। इस डिफेंस सिस्टम का पेटेंट तुम लोग ही आवेदन करो। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए फंडर लू ग्रुप है। उन्होंने हमें बड़ी फंडिंग दी है और साथ ही उनकी कंपनी को वाकई इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लू ग्रुप के साथ पहले ही इस टेक्नोलॉजी के उपयोग का अधिकार अनुबंधित कर लो। मैं लू ग्रुप क्या वही मशहूर लोकेशन की कंपनी है? हां, बिल्कुल, लू टेक्नोलॉजीज।
उनके प्रेसिडेंट लू केशुन भी मेरे ही छात्र रहे हैं। मैं सही सुन रहा हूँ ना शियाओयू? हमारी टेक्नोलॉजी टेक जायंट लू ग्रुप से अनुबंध पा सकती है। लोकेशन। माफ कीजिए मिस जू, आपके देर से आने के कारण किडनी मैच की योग्यता रद्द कर दी गई है। किडनी अब मिस्टर लू को मिलेगी। अजीब संयोग है, वह भी लू है, लेकिन वह शायद लोकेशन नहीं होंगे। इतने बड़े आदमी क्यों मेरी तरह एक किडनी की जरूरत में होंगे? ये 50,000 रुपए की साइनिंग एडवांस और कॉन्ट्रैक्ट है। छोटी यू, तुमने सच में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। हमारे इस इंडस्ट्री को तो ऐसे ही तुम जैसे टैलेंट की जरूरत है। प्रोफेसर जी धन्यवाद। प्रोफेसर जी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। उसकी कोई खबर अभी तक क्यों नहीं आई? भैया तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे तो उसने ऐसी पिटाई की है कि शोधक नहीं कर पा रहा। तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे सिर पर तो बस एक छोटा सा कट है। दादी ने तुम्हारे लिए 3 दिन से सूप बना रखा है। तुम्हें और क्या चाहिए? वो अकेली बाहर है, मैं उसकी चिंता न करूं तो क्या करूं? वह खुद जिद करके गई, किसी को दोष दे? अपने मुन मियां मिचू बनी है। बस करो, जाओ अपने कमरे में, मेरे सामने मत घूमो। क्या छुपा रहे हो? निकालो, मैं कह रहा हूं निकालो। ये घड़ी तुमने कहा था ना कि छोटी यू ने पापा से चुराई थी। झो जियालिन, तुमने जानबूझकर अपनी बहन पर झूठा आरोप लगाया। भैया वो तो मैं उससे मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हें पता है इसकी वजह से छोटी यू को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया गया था। बस 3 दिन ही तो बंद रही, वह तो अक्सर बंद रहती ही है। इन 3 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम श्रीमान झो, छोटी मिस की लोकेशन मिल गई है। छोटी यू, इन कुछ दिनों में तुम डेवलपमेंट में ही लगी रही। खाना ठीक से नहीं खाया, आराम भी नहीं किया। थोड़ी देर में हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे, तुम अच्छे से आराम करना। ठीक है। छोटी यू, तुम इतने दिन से घर नहीं आई, पता है घर वाले कितने चिंतित थे। चलो भैया के साथ घर चलो। भैया देखो कितने दिन बाहर रही, यही कपड़े पहने हैं। साफ साफ लगता है नहीं नहाया, कपड़े नहीं बदले, गंदी लग रही है। चुप रहो। छोटी यू, उसकी बात मत सुनो, भैया की सुनो। चलो हम घर चलते हैं। तुमने अपनी प्यारी बहन की बात नहीं सुनी? मैं गंदी हूँ, अक्ल हो तो मुझसे दूर रहो। छोटी यू, भैया की सुनो, हम घर चलकर बात करते हैं। जो परिवार आखिरकार तुम्हारा अपना घर ही तो है। मेरा घर इन किसी भी बात पर मुझे कमरे में बंद कर देता है, खाने नहीं देता, टॉयलेट तक नहीं जाने देता। तुम ऐसी जगह को घर कहते हो? छोटी यू, ये सब बातें अब बीत चुकी है, तुम भी जिद मत करो। चलो भैया के साथ घर चलो। मैंने कहा वो मेरा घर नहीं है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। एक्साइओवायु। मरीज का परिवार कौन है? मैं हूं। मैं उसका सगा भाई हूं। आप परिवार हैं? हाँ, मरीज को गंभीर किडनी की बीमारी है। आपकी सूरत देखकर पैसे की कमी तो नहीं लगती, फिर अपनी बहन को इतना बीमार देखकर इलाज क्यों नहीं करवाया? ठीक है, साइन करने के बाद अपनी बहन को समय पर दवा देना, वरना बाद में ये किडनी फेलियर में बदल सकता है। उसे सच में किडनी की बीमारी है, नाटक नहीं। बस कुछ दिन कैद में रखा था, कुछ दिन भूखा रखा और किडनी की बीमारी हो गई। डॉक्टर, कहीं आप जुएक्साइओवायु की मदद कर रहे हैं? हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या? जियालिन, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मुझे आपको धोखा देने की जरूरत है? वो साफ दिख रहा है, लंबे समय से भूखी रही है, समय पर शौचालय नहीं जा पाई, इससे किडनी की बीमारी हुई। सच में कभी नहीं देखा। आप जैसे परिवार वालों को आपने उसे घर में कैद किया, खाना भी नहीं दिया, तो क्या हुआ? मेरे पापा ने कहा है जुएक्साइओवायु को बचपन से कोई संभालने वाला नहीं था, उसमें बुरी आदतें हैं, उसे सुधारा नहीं गया तो कैसे सुधरेगी? तुम लोग उसके परिवार वाले बनने लायक हो, हम लायक नहीं तो तुम लायक हो क्या? झूजियालिन, तुम चुप रहो। एक्साइओवायु, भैया के साथ वापस चलो। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। उसने अभी जो कहा मैंने सब सुना। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? नहीं, मैं बचपन से जो परिवार में नहीं रही, बाहर भटकती रही, तो जरूर मैं बिना संस्कार वाली हूँ, जरूर मुझ में बुरी आते हैं। चाहे मैं सही करूँ या गलत, मेरी कैद होनी चाहिए, मुझ पर झूठे इल्जाम लगने चाहिए, है ना? एक्साइओवायु, ऐसा नहीं है। तुम्हारी सहन बहन ने ये बात कही है, तुम दिल पर मत लो, उसका मतलब ये नहीं था। जू जियावेंजू परिवार में बड़ी हुई है, तो वो दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। ऑनन, आधे रास्ते से तुमने मुझे जू परिवार में लाया, तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी अच्छाई की हकदार नहीं हूँ।
साफ है कि तुम वेन से जलती हो, हमेशा वेन से तुलना करती रहती हो। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जू शिजून, तुम कहते हो तुम मुझे घर लौटाना चाहते हो। हाँ, ठीक है, जू याविन और मैं, तुम्हें सिर्फ एक को चुनना है। चुन लो। भैया को परेशान मत करो। मैं जानता हूँ तुम चुन नहीं सकते। तुम जो परिवार के लोग चुन नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी नजरों में जो जियावेन ही तुम्हारा परिवार है। अच्छा, तो मैं चुनती हूँ। आज से मैं झो जियाओ यू न झो परिवार की हूँ, नहीं तुम्हारी, झो शिजुन की बहन। जियाओ यू, तुम। भैया देखो इसे कितना घमंड है। लगता है जैसे हमारे जो परिवार ने ही इस पर एहसान किया है। कैसे भी हो, यह जो परिवार में ही पली बड़ी है। इन सालों में हमने इसे पाला, कितना पैसा खर्च किया है। चुप रहो। जियाओ यू, तुम्हारी तीसरी बहन का ये मतलब नहीं था। मेरा बिल्कुल यही मतलब था। कोई बात नहीं। हिसाब चाहिए? ठीक है, मुझे भी तुम्हें चुकाना चाहिए। मैं 10 साल की उम्र में झो परिवार में आई। 10 महीने का जीवन निर्वाह भत्ता लिया। हर महीने 500, कुल 5000। पूछ रहे हो कि सिर्फ 10 महीने क्यों? क्योंकि 11वें महीने में मैंने अपनी छात्रवृत्ति से तुम्हारे लिए झो जियालिन एक तोहफा खरीदा। लेकिन झो जियालिन ने मुझ पर पैसे चुराने का आरोप लगा दिया। उस दिन से झो परिवार ने मेरा भत्ता बंद कर दिया। उसके बाद के सारे खर्चे मेरी छात्रवृत्ति और स्कूल सब्सिडी से थे। घर के सारे काम मैं और चांग माँ ही करती थी। झो परिवार मेरे लिए सिर्फ एक सराय था। रहने का खर्च 5000 रुपए गिन लो। काफी है ना? यह रहे 20,000। मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट फीस की अग्रिम राशि मिली है। बाकी के 10,000 मान लो मैंने झो परिवार से अपना रिश्ता खत्म करने के लिए दिए। आज से मेरा झो परिवार से कोई लेना देना नहीं। जियाओ यू, दुनिया में अचानक कोई अलगाव नहीं होता, बस होती है निराशा से भरे दिल की दृढ़ता। कभी मैं कितनी उम्मीद करती थी कि उनके साथ एक परिवार बन सकूं, लेकिन अब वे इस लायक नहीं है। जो परिवार ने उसे महीने में सिर्फ 500 रुपए दिए, यह कैसे हो सकता है? हमारे जो परिवार का तो एक दिन का खाने का खर्च 500 से ज्यादा है। भैया उसे देखकर लगा है तो क्या बात कर रही है। तुम चुप रहो। सोचा नहीं था कि सुबह ही अनुबंध हुआ और दोपहर तक बाकी पैसे आ गए। 50 लाख। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन 50 लाख का चेक देखूंगा। यह तो बस शुरुआत है, पहला कोर्स। छोटू तुम बहुत शांत हो। ये 50 लाख है। हमारे प्रोफेसर और लू कंपनी का लंबी अवधि का समझौता है। जब चाहे करोड़ों भी कोई बात नहीं। हमारे ये सीनियर सिर्फ 22 साल के हैं और पहले से ही सीईओ हैं। सच में देखना चाहता हूँ आखिर कैसा है ये महामानव। बाद में मौके मिलेंगे, आज पहले अच्छे से खा लो। हाँ। छोटे लू, माफ कीजिए प्रोफेसर, मुझे देर हो गई। मैंने कहा था ना, अगर समय नहीं मिले तो आने की जरूरत नहीं। अभी मैंने उस बच्चे को वापस भेज दिया। कोई बात नहीं, मैं भी स्नातक के बाद बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आया था। इस बार बस आपसे मिलने आया हूं। अच्छा, आइए। पहले आप। यह हार, यह कैसे हो सकता है? ये हार मैंने देखा है। ये उसी बच्चे का है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहता था, जिसने वो सुरक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया। ये छोटू भी हार गिर गया और पता भी नहीं चला। आपका मतलब उसका नाम छोटू है? इस बच्चे का दिमाग तो जैसे प्रकाशित हो गया हो। हमारी विकास प्रक्रिया सीधे आधी हो गई। अगर वो तुम्हारे बैच में होती तो शायद चर्चा तुमसे भी ज्यादा होती। दरअसल इस बच्चे की कहानी बहुत दुखद है। छोटी उम्र में अगवा हो गई, कई बार स्थान बदला, कई परिवारों ने गोद लिया। छोटू, मम्मी कह रही है तुम्हारे असली पापा ने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या तुम हमारा घर छोड़कर जा रही हो?
लवली, हाँ। छोटू, यह पेंडेंट हम दोनों के पास एक एक है। मुझे मत भूलना। रोने वाले भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। करार 100 साल का, कोई बदले तो गले का। छोटू, क्या तुम हो? पापा, दादी, हम लौट आए। जो XIOYU भी वापस आ गई होगी। मैंने कहा था ना, जो परिवार में तो सब कुछ मौजूद है। वह इतने समय तक बाहर भटकने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? वापस आ गई है, लेकिन अंदर नहीं आने देना। झंग माँ को उसे कारावास कक्ष में ले जाने के लिए कहो। जब तक पूरे परिवार के लिए माफीनामा नहीं लिख देती, तब तक बाहर नहीं निकलने देना। पिताजी, XIOYU वापस नहीं आई है। वापस नहीं आई। सिर्फ वापस नहीं आई ही नहीं, उसने जो परिवार से संबंध विच्छेद का समझौता भी कर लिया है। कहती है कि हमारे जो परिवार से सब संबंध तोड़ रही है। मुझे लगता है वह दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कोई उसकी मदद न करे। देखते हैं बिना पैसे के वह कितने दिन टिक पाती है। XIOYU के पास पैसे हैं। ये देखो, ये उसने हमारे झू परिवार को वापस किया है। पिताजी, इतने सालों में क्या आपने XIOYU को जीवन यापन भत्ता भेजा है? भत्ता? माँ, हमारे घर ने उसे 1 महीने में कितना दिया? मुझे उसके भत्ते से कोई मतलब नहीं। वह बिना संस्कार वाली है। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न करें, हमारे घर में तो सबको भत्ता मिलता है, उसके हिस्से का पैसा भी कम नहीं होगा। मैंने वित्त विभाग से पूछा, उनका कहना है कि हमारे झू परिवार ने XIOYU को सिर्फ 10 महीने का भत्ता दिया है। वो 8 साल से वापस आई है और वित्त ने उसे सिर्फ 10 महीने का ही भेजा है। तुम बकवास मत करो, मैं फोन करके पता कर लेता हूं। हेलो लिव वित्त, तुम हर महीने भू XIOYU को कितना देते हो? झू साहब, हर महीने 500, कुल 10 महीने का। बाद में आपने ही तो मुझे छोटी बेटी का भत्ता रोकने को कहा था, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें बुरी आदतें थी, अक्सर घर से पैसे चुराती थी। मैं उसे सुधारना चाहता था, तो वित्त को उसका भत्ता रोकने को कहा, लेकिन बाद में मैं ये बात भूल गया। लेकिन यह तो सही नहीं है। अगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसका भत्ता और फीस कहाँ से आते थे? और कहाँ से आते? चोरी से ही ना। झू परिवार इतना बड़ा है, बस एक चीज चुरा ले तो उसका गुजारा आराम से चल जाएगा। अगर उसे फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मुझसे क्यों नहीं मांगा? पिताजी, XIOYU ने कभी भी हमारे घर से एक पैसा नहीं चुराया। इतने सालों से उसकी फीस और भत्ता वो खुद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इनाम जीत कर लाती थी। नहीं हो सकता इतना सारा। छात्रवृत्ति कैसे मिल सकती है? उसके कमरे में सिर्फ प्रमाण पत्र ही प्रमाण पत्र है। क्या तुम में से किसी ने उसके कमरे में जाकर देखा है? हाँ, मैं उसके कमरे में क्या देखने जाऊं? चाहे वो पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा है। थोड़ी छात्रवृत्ति मिल जाए तो क्या वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगी? अगर उसे इस बात से गुस्सा आया है, तो तुम थोड़े पैसे दे दो। उसे वापस मनाना है हमारे जू परिवार को। यह पैसा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। उसे पीठ पीछे हमारे जू परिवार की बुराई करने का अधिकार नहीं है। उसने घर को 20,000 वापस किया, इस स्कॉलरशिप से भी ज्यादा नहीं बचा। अरे भैया, हम थोड़ा सा पैसा देकर मना लें, वह जरूर वापस आ जाएगी। ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये उसकी खुद की प्रोजेक्ट डेवलप करने की पेटेंट साइनिंग फीस है। वाह, वह भी पेटेंट के लिए आवेदन करती है? मैंने XIOYU के इन सालों में भाग ली गई सभी रिसर्च प्रतियोगिताओं की जांच की। उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पूरे परिवार में एक भी व्यक्ति को नहीं पता था। इतने साल बीत गए, क्या हमने सच में उसकी परवाह की? मैंने नहीं की। वो खुद अनुशासन नहीं मानती। पापा, वो अनुशासन है? तुम बार बार उसे कमरे में बंद कर देते हो, खाना पीना नहीं देते, टॉयलेट भी नहीं जाने देते। ऐसा अनुशासन क्या सच में सही है? उसने बाहर रहकर बुरी आदतें सीख ली है। अगर मैं कुछ खास तरीके नहीं अपनाता तो उसे कैसे सुधारता? मैं झूझन है, क्या तुम सबको ऐसे ही पाला नहीं? क्या तुम सफल नहीं हुए? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें मुझे सिखाने का अधिकार नहीं है। भैया, XIOYU, शायद तुम सही हो। ये जगह तुम्हारे लिए घर जैसी बिल्कुल नहीं लगती। देखो, यह मेरा नया घर है। वाह, यह दृश्य कितना खुला और उज्जवल है। XIOYU, अब हमारा अगला कदम क्या है? यमचैन के सभी विभाग जनता के लिए घोटाला रोधी योजना शुरू करेंगे, आम लोगों के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने के लिए। जनता के लिए घोटाला रोधी। मुझे याद है, पिछले जन्म में इस समय एक टेक कंपनी थी जिसने जनता के लिए घोटाला रोधी ऐप बनाया। आखिरकार पूरे शहर ने इस्तेमाल किया और खूब पैसा कमाया। अगर इस बार हम उनसे पहले घोटाला रोधी सॉफ्टवेयर विकसित कर लें। जियांग, मुझे पता है हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। जनता के लिए घोटाला रोधी योजना का मुख्य बिंदु टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोकना है, यानी मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी को ब्लॉक करना। अगर हम पहले से डिजाइन कर लें घोटाला रोधी सॉफ्टवेयर की आंतरिक संरचना, पहले से डिजाइन कर लें एक कुशल घोटाला रोधी ऐप जो उपयोगकर्ताओं की मदद करे टेलीकॉम धोखाधड़ी के हमले को रोकने में, तो हमारे इस सॉफ्टवेयर का मुनाफा असीमित होगा।
हाँ सही, अभी मोबाइल धोखाधड़ी संदेश इतने ज्यादा है। घोटाला रोधी योजना का मुख्य बिंदु निश्चित रूप से मोबाइल घोटाला रोधी है। जियाओ यू, तुम बहुत शानदार हो। तो हमारी अगली योजना है एंटी फ्रॉड ऐप विकसित करना। हमारे एंटी फ्रॉड ऐप में न केवल आसानी से फ्रॉड कॉल पहचानने की क्षमता होगी, बल्कि कुछ फ्रॉड एसएमएस के अलावा भी हम इसमें कुछ फ्रॉड केस शामिल करेंगे, तभी हम बढ़ा सकते हैं हमारे उपयोगकर्ताओं की फ्रॉड जागरूकता, उनकी जान माल की सुरक्षा करेंगे। तब बस हमारा सॉफ्टवेयर फोन पर इंस्टॉल करें और यह अपने आप स्कैन करेगा कुछ फ्रॉड सॉफ्टवेयर, सक्रिय रूप से ब्लॉक करेगा फ्रॉड पॉपअप और कुछ मेलवेयर प्लगइन्स। इस तरह हमारे उपयोगकर्ता अब नहीं सहेंगे फ्रॉड की परेशानी। प्रोफेसर, यह है एंटी फ्रॉड ऐप का उपयोग सिमुलेशन एनिमेशन। कृपया देखें। झो जियाओयू, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। फ्रॉड सॉफ्टवेयर इतने कम समय में ही तुमने प्रगति कर ली, और वो भी ठीक समय पर, जब ऊपर से आधिकारिक आदेश आया है। जियाओ यू, तुम्हारी बाजार की समझ वाकई अद्भुत है। प्रोफेसर, तो अब आप बॉस लू से बाजार प्रचार के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं। किस चर्चा की बात है? चर्चा की जरूरत ही नहीं है। क्या वह सहमत नहीं है? ऐसा नहीं है। छोटे लू ने मेरी बात सुनने के बाद न केवल कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि लू टेक को लेकर पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। जब तुमने अभी शुरुआत की थी फ्रॉड सॉफ्टवेयर विकसित करने की, तभी उसने प्रचार टीम तैयार कर ली थी। बस तुम्हारे सॉफ्टवेयर का इंतजार था। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था कि हमारे यह सीनियर इतने दृढ़ निश्चयी हैं। अजीब बात है, पहले कभी इतने आक्रामक नहीं देखा गया। बॉस लू, तुम्हारी जूनियर ने यह सॉफ्टवेयर बनाया है, ये तो कमाल का है। हम लू टेक इस फ्रॉड सॉफ्टवेयर से मोबाइल सॉफ्टवेयर बाजार में बड़ी खोज कर सकते हैं। शिक्षक की नजर हमेशा अच्छी रही है। झो जियाओयू, वह हमेशा से ही श्रेष्ठ रही है। आदेश दो। सर्वोच्च भाषा, झो जियाओयू ने किया है। लू टेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सर्वोच्च कार्यकारी। ठीक है, और हाँ, एक और घर भी तैयार करवाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने आऊंगा। दादी की छोटी राजकुमारी, बहुत बढ़िया, अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई। लू टेक की पूर्व नियुक्ति मिल गई है। समूह भी व्यक्तिगत रूप से आने वाला है। तुमने जो परिवार का नाम रोशन कर दिया। पापा, लू समूह के आसपास तुम्हारे लिए एक घर खरीदा है तोहफे के तौर पर। जब तुम्हारी लू में औपचारिक नियुक्ति हो जाएगी, मैं घर के कागजात पर तुम्हारा नाम कर दूंगा। शुक्रिया दादी, शुक्रिया पापा। भैया, आप हाल ही में इतने उदास क्यों रहते हो? अरे कुछ नहीं, मैं बस एक्सायो वायु की चिंता कर रहा हूं। मैंने उसे कई बार ढूंढा, वो वापस आने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग महिला मालिक, छोटी बेटी वापस आ गई है। देखो, मैंने कहा था वह बाहर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। समाज की मार खाकर लज्जित होकर वापस आनी ही थी। उसे अभी अंदर मत आने दो, बाहर घुटनों के बल बैठने दो, उसे अपनी गलती समझने दो, फिर देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है पापा, आप ये बस बस दिन भर लड़ते रहते हो। यह कैसा व्यवहार है? अब जो वापस आ गई है उसे अंदर आने दो। बाहर संघर्ष नहीं कर पाई और मुझे याद आ गई। जू परिवार के अच्छे दिन याद आ गए, तभी वापस आई है। चिंता मत करो, तुम्हारे जू परिवार के दिन मैं एक दिन भी नहीं सोचती। मैं लेने आई हूँ लू का नियुक्ति पत्र, उन्होंने यहीं भेजा था। तुम लू का नियुक्ति पत्र लेने आए हो? वायु, क्या तुम अभी सोकर उठी हो? हमारे परिवार में किसी को लू से नियुक्ति मिली है, लेकिन वह तुम नहीं हो। वेन वेन है। कैसे यह वेन वेन? थोड़ी सी तरक्की होते ही तुम शैतानी करने लगती हो। लू टेक तो यू शहर का अग्रणी उद्यम है। वे केवल प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रतिभाशाली लोगों को ही लेते हैं। केवल हमारी वेन वेन ही योग्य है। तुम इसमें क्यों शामिल हो रही हो? तुम सब भूल गए, एक्सायो वायु गैंग हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बोर्ड के नंबर वेन वेन से भी ज्यादा थे। पढ़ाई अच्छी होने से क्या फायदा? बिल्कुल सही। वेन वेन ने हमेशा अभिजात शिक्षा पाई है। चरित्र तुमसे कहीं बेहतर है। उसके पास लू में जाने की क्या योग्यता है? तुम्हें इतना यकीन है कि यह नियुक्ति पत्र जूजियावेन के लिए है? अगर उसके लिए नहीं तो क्या तुम्हारे लिए है? अपनी हालत देखो, झूठ बोलती हो, काम नहीं करती, बहन को परेशान करना, बड़ी बहन को पीटना। तुम्हें कोई संस्कार ही नहीं है। तुम्हारे पास अब
सिवाय उस बारहवीं के नतीजे के। और दिखाने को क्या है, तुम तो वेन वेन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। हाँ, वो जूजिया वेन सुसंस्कृत है और मैं माँ ने जन्म दिया, बाप ने सिखाया नहीं। मेरी सुसंस्कृति तो जंगली कुत्तों ने खा ली। जुएक्सायो वायु, तुम ऐसे कह रही हो जैसे हम सबने तुम्हारा कुछ बुरा किया हो। हमारे घर में इतने बच्चे हैं, सिर्फ तुम ही क्यों गुम हुई? तुमने कभी सोचा क्यों नहीं? जू परिवार में नहीं पली बड़ी तो तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वेन को नीचा दिखाने से कुछ नहीं होगा। जियाम्यू, क्या बक रही हो? चुप रहो। हाँ, मुझे सोचना चाहिए। मैंने बहुत सोचा। मेरी बदकिस्मती की वजह यही है कि मैं तुम्हारे जू घराने में पैदा हुई। देखो ना, जैसे ही तुम्हारे जू घराने से दूर हुई, मेरी जल्दी मरने की किस्मत बदल गई। जुएक्सायो वायु, क्या दादी को गुस्से से मार डालोगी? बुजुर्ग माताजी, मालिक लू समूह के अध्यक्ष लू के एक्सयूएन खुद आए हैं। जल्दी से अंदर बुलाओ। बिल्कुल सही समय है। इस जिद्दी को दिखा दो कि असली ताकत क्या होती है। लू टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष लू के एक्सयूएन आए हैं। वो है वो लू समूह का अध्यक्ष है। बॉस लू, नमस्ते। मैं झू टेक्नोलॉजीज का झू जने हूँ। हाँ। जू साहब नमस्ते। मैं आज आपकी बेटी के लिए आया हूँ। जू साहब बहुत काबिल हैं जिन्होंने इतनी शानदार बेटी पाली है। वेन वेन, तुमने जू परिवार का नाम रोशन कर दिया। बॉस लू खुद तुम्हें लेने आए हैं। आओ, जल्दी से उनके पास जाओ। बॉस लू, यह मेरी पोती है जूजिया वेन। जू साहिबा सच में कम उम्र में ही बहुत काबिल है। बॉस लू की तारीफ का शुक्रिया। आपको खुद चल कर आना पड़ा। काबिल लोगों को जोड़ने के लिए थोड़ी ईमानदारी तो दिखानी पड़ती है। जू साहब, आप भी जानते हैं हमारे इस क्षेत्र में टैलेंट को जीतना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन लू टेक्नोलॉजीज का ऑफर कोई नहीं ठुकराता। बॉस लू, आपका खुद आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हाँ। क्या वो मेरे लिए नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है? माफ कीजिएगा श्री जो, आपकी यह बेटी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हमारी कंपनी हमेशा टॉप टैलेंट ही रखती है। आज मैं यहाँ श्रीमती जो शियाओ यू के लिए आया हूँ। झो शियाओ यू? बॉस लू, मैं ही झो शियाओ यू हूँ। वही है। तो भगवान ने तुम्हें पहले ही मेरे सामने भेज दिया था। बॉस लू, क्या आपसे कोई गलती हुई है? क्या आपने मुझे नहीं हायर किया था? अरे बॉस लू, क्या आपसे कोई गलती हुई है? हम झो परिवार ने जिसे पूरी तरह से पाला पोसा है, वो सिर्फ वेन वेन ही है। झो शियाओ यू के पास क्या योग्यता है कि वो लू ग्रुप में आ सके? कोई गलती नहीं है। श्रीमती जो, कैसे हैं आप? वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो आप ही बॉस लू हैं। पहले आपकी छतरी। मैं आपको वापस करने का मौका ही नहीं मिला। शियाओ यू, मुझे मत भूलना। रोने वाले भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। लगता है उसने मुझे बिल्कुल पहचाना नहीं। आगे मौका मिलेगा। आपने टीचर के जरिए हमें जो सामग्री भेजी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से पास कर है। हमारे ग्रुप को आप जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। लू ग्रुप आपके लिए अलग से डेवलपमेंट विभाग बनाएगा और सारे जरूरी संसाधन मुहैया कराएगा। बस आप हमसे जुड़ जाए। कोई भी शर्त मैं मान लूंगा। श्रीमती जो, क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगी? लू ग्रुप के संसाधन सबसे बेहतरीन है। उसने वे जो शियाओ यू को दे दिए। उसके पास पेटेंट कैसे हो सकता है? ठीक है बॉस लू, मैं आपकी ऑफर स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरा एक डेवलपमेंट पार्टनर भी है, उससे बात करनी है। तो क्या आपके परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए? नहीं, वे मेरे परिवार वाले नहीं हैं। बॉस लू, मैं अनाथ हूँ। तुम शियाओ यू, लगता है जो परिवार में तुम्हें काफी दुख झेलना पड़ा, तो फिर लू ग्रुप तुम्हें 3 प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाला है और करोड़ों का सहयोग भी। सब वापस ले लो। अरे बॉस लू, ये बच्ची हमसे नाराज है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मिस्टर जो, क्योंकि हमारा भर्ती किया हुआ टैलेंट जो परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता, तो मैं चलता हूं। अरे बॉस लू, ये कैसे हो सकता है? उसने कुछ तो चाल चली होगी।
ये टेक पेटेंट शायद उसने खरीदा हो। आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है ना। दादी, अगर शियोयू का पेटेंट फर्जी है तो क्या लू ग्रुप पता नहीं लगा पाएगा? शिजुन, ये लू टेक के ऑर्डर सब झो शियोयू की वजह से आए हैं। मुझे परवाह नहीं, तुम किसी भी तरह से झो शियोयू को वापस लाओ। झो परिवार में टॉप टैलेंट? ये मुमकिन नहीं। जो शियोयू, तुम तो सबकी नजरों में खटकती हो, मुझसे आगे निकलने का सपना देख रही हो। है झो, नमस्ते। हेड, हाँ, आज से तुम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के हेड हो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा असिस्टेंट होगा। यहाँ तुम्हारी पूरी आवाज चलेगी। यहाँ जो टेक्नोलॉजी उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो भी सबसे एडवांस्ड हैं। जोशु, मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें लूटेक का चीफ रिसर्च साइंटिस्ट नियुक्त करता हूँ। तुम्हारे सारे रिसर्च प्रोजेक्ट इस्तेमाल में लाए जाएंगे, लेकिन मेरा अनुमान है तुमने सिर्फ यही एक नहीं किया होगा। सही कहा। उसके बाद हमने सबसे तेज गति से मोबाइल सिक्योरिटी का करेक्शन सिस्टम डेवलप किया। टीचर सही कहते थे, अगर तुम उस साल मेरे बैच में होती तो शायद 22 साल की उम्र में सीईओ मैं नहीं होता। सीनियर मजाक कर रहे हैं, मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ। शियोयू, अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाई तो कोई बात नहीं, बस तुम मेरे पास रहो। एक बार घूमकर देखें। जरूर। शियोयू, गेट के गार्ड ने कहा। जो परिवार फिर से आया है। ये लगातार छठा दिन है जब वे आ रहे हैं। वे कुछ भी करके तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम लोग क्या करने आए हो? ये भैया ने तुम्हारे लिए स्कर्ट खरीदी है। मुझे पता है, इतने सालों से तुमने स्कर्ट पहनी ही नहीं है। ये 8 साल के जन्मदिन के तोहफे। भैया तुम्हें सब वापस दिला देंगे। जरूरत नहीं है, मैं स्कर्ट पहनने की उम्र पार कर चुकी हूँ। अब मैं जो परिवार से अलग हो चुकी हूँ। मुझे जो चाहिए वो सब मिलता है। जो शियोयू, तुम भैया से ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता है यह तो टॉप ब्रांड है। तो क्या हुआ? उनका दिया तोहफा मुझे आभार मानना ही पड़ेगा? क्या जमीन पर गिरकर सिर ठोकना भी पड़ेगा? अरे, तुम भैया से ऐसे कैसे बोल रही हो? भैया, मैंने कहा था ना, वो पाली नहीं जाती। तुम्हें किसने सिखाया बहन से ऐसे बात करना? जो शिजुन, जब तुम्हारा जन्मदिन था मेरे पास तोहफा खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए रात दिन रिसर्च में जुट गई ताकि अवार्ड जीतकर मेडल बेचकर पैसे कमाऊं। मैंने अपनी फीस भी नहीं भरी थी, बस कफलिंग्स खरीद कर तुम्हें देने के लिए पैसे जुटाए। तुम भूल गए। शियोयू, माफ करना, भैया को सच में पता नहीं था। एक और मौका दो, भैया तुम्हें पूरा मुआवजा देंगे। पता नहीं था मत कहो, और मेरे सामने भाई बहन का नाटक भी मत करो। एक बार फिर कहती हूँ, मैं अनाथ हूँ। जो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जो शियोयू, शियोयू, भैया देखो अब कितनी घमंडी हो गई है। हाँ, बस किस्मत से पेटेंट मिल गया। जब उसकी कोई कीमत न रहे, लू कंपनी से निकाल दी जाएगी, तब रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। जियामू, तुम शियोयू की बहन होकर अपने मन से पूछो, इतने सालों से तुमने शियोयू के साथ कैसा व्यवहार किया? ये शियोयू की डायरी है, खुद अच्छे से देख लो। ये अपराध बोध मैं अकेली ही झेलूंगी, लेकिन अब और नहीं झेल पा रही। अपने मन से पूछो, इतने सालों में तुमने एक्साय वायु के साथ कैसा व्यवहार किया? ये एक्साय वायु की डायरी है, खुद अच्छी तरह देख लो। ये अपराध बोध मैं अकेले ढोता हूं। वास्तव में ढोना मुश्किल हो रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैंने उसके साथ क्या अन्याय किया है। आज चोंग्यांग त्योहार है, पूरा परिवार पिकनिक पर गया। यह पहली बार है जब मैं परिवार के साथ बाहर घूमने गया। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन मौसम बहुत जल्दी बदल गया। मुझे चिंता है कि सब बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। दीदी, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। चलो जल्दी सामान समेटकर वापस चलते हैं। वापस क्या? विंडर ने पतंग तो अभी उड़ाई भी नहीं, और मौसम विभाग ने भी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। परिवार मुश्किल से बाहर निकला है और तुम मूड खराब कर रहे हो। क्या हुआ? धीरे आओ। सहारा दो, शायद हड्डी खिसक गई है। चलो अस्पताल चलते हैं। XIOYU, यह सामान समेट लो धीरे से। दीदी,
मेरा इंतजार करो। मैंने उस समय उसे देखा ही नहीं। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उसने डायरी में मेरी बुराई की ही होगी। मैं दीदी से नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। वह बस जियावेन की बहुत चिंता कर रही थी। लेकिन उस दिन बारिश बहुत तेज थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। क्या अगली बार मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? मेरी दीदी एक प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रतिभा है। वह एक बड़ी टेक टीम की प्रमुख हैं और उनका अपना विशेष शोध संस्थान भी है। वह इतनी प्रतिभाशाली है। काश मैं दीदी के साथ शोध पर चर्चा कर पाता। दीदी, आप जाते समय प्रोजेक्ट फाइल यहीं भूल गईं। मैं इसे आपके लिए शुरू से लाया हूं। तुम्हें मेरी चीजें छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो यह प्रोजेक्ट कितना मूल्यवान है। लापरवाह, अगर यह खो गया तो तुम क्या करोगे? दीदी, अरे जल्दी चले जाओ। मेरे शोध कार्य में बाधा मत डालो। दरअसल मैं दीदी को बताना चाहता था। यह शोध परियोजना मेरे गुरु भी कर रहे हैं। मैंने गुरु की सलाह प्रोजेक्ट फाइल में रख दी है। काश वह सफल हो पाए। अचरज नहीं, वह प्रोजेक्ट तब तक पूरा नहीं हुआ था। अरे उस दिन के बाद अचानक पूरा हो गया। मालूम चला कि XIO वायु थी। मालूम चला जब खून के रिश्ते के भाई बहन होते हैं तो खुद कैसे भी हो कोई फिक्र नहीं पड़ता। बस उनका भला चाहते हैं। XIO वायु मेरी सगी बहन है। बॉस लू, नई विकसित स्मार्ट टेक सिस्टम बाजार में आते ही लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही। सरकार ने भी भरपूर समर्थन दिया। देश भर में बिक रहा है। साथ ही बड़ी मात्रा में स्मार्ट मशीनें निर्यात हुई। 1 महीने का कारोबार 2.5 अरब का है। शुक्र है बॉस लू की तेज नजर और फुर्ती, जिन्होंने झू निदेशक को जोड़ लिया। झू निदेशक सच में कम उम्र में ही कामयाब है और साथ ही लू समूह के शेयर लगातार चढ़ रहे हैं। मुझे भी इसका फायदा मिला। यह सब सबकी मेहनत का नतीजा है। बेशक बॉस लू का योगदान भी कम नहीं और लू समूह के इस बड़े मंच के समर्थन का। हमारी नवीनतम शोध उपलब्धि अब बड़े पैमाने पर बन रही है। मेरा ख्याल है क्या इससे पहले कुछ उपकरण मुफ्त में बांटे जा सकते हैं? मैं भी यही सोच रहा था। लू समूह हर बार शोध सफल होने पर एक निश्चित मात्रा में मुफ्त दूरदराज के इलाकों में कुछ उपकरण रेड इस्तेमाल के लिए बांटता है। इस बार के मुफ्त उपकरण कैसे बांटे जाएं? यह झू निदेशक को सौंपा जाएगा। कहीं यह ज्यादती तो नहीं? यह तो मार्केटिंग टीम के साथियों का काम होना चाहिए। अरे झू निदेशक, आप सच में अनजान हैं या बन रहे हैं? ये हमारे बॉस लू। साफ दिख रहा है कि आपके लिए उनका रवैया खास है। वो हमारे बॉस लू, साफ दिख रहा है कि वो आपकी काबिलियत रेडर को बहुत अहमियत देते हैं। सुना है आपके छोटे से शुरुआती दिनों में ही खुद जमीनी स्तर पर जाकर सर्वे किया। आम लोगों की जरूरतों को अच्छे से समझते हैं। हंसी है ना? हंसी। ठीक है, क्योंकि बॉस लू को मुझ पर भरोसा है तो मैं कभी बॉस लू की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा। ठीक है, तो यही तय है। बैठक समाप्त। क्या वह मेरे लिए खास नहीं है? अरे यह कैसे संभव है? जो XIO वायु, तुम क्या सोच रही हो? बॉस लू ने तुम्हारी काबिलियत देखी है। वह समूह को फायदा पहुंचा सकती हो। अरे बॉस लू को तुम पर नजर कैसे आई? ज्यादा मत सोचो। अरे झू प्रमुख। हाँ, वो झू प्रमुख। इस प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्तुति समारोह में आपको उपस्थित होने में कृपा करनी होगी। अच्छा, उस समय आप समय और स्थान मेरे फोन पर भेज देना। हाँ ठीक है। हाँ। वह ऐसे मौके पर आ सकती है? तुम कह रहे हो छोटी झू साहब? झू साहब, क्या तुम्हें नहीं पता? वह अब लू टेक ग्रुप की मुख्य कार्यकारी प्रमुख हैं। लू परिवार की हथेली पर बैठी हुई बड़ी हस्ती है। लू टेक अब केवल उनके एक पेटेंट से 1 महीने में करोड़ों कमा रहा है। क्या यकीन नहीं होता? इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वह अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है। हाल ही में कई बड़े समूह उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पापा कहते हैं यूटेक ने 500 करोड़ खर्च किए लेकिन उन्हें नहीं ले जा सके। 500 करोड़ उनके उस छोटे से शोध के लिए। लिन लिन
तुम मॉडलिंग की दुनिया में हो, शायद नहीं जानती, लेकिन वैज्ञानिक दुनिया में उनका दिमाग अनमोल खजाना है। एर दीदी, सुनने में आया है हाल में तुम्हारे क्षेत्र में कुछ लू नाम का कोई बहुत चर्चा में है। लू का नाम हमेशा से ही चर्चा में रहा है। बस अंतर यह है कि उनके पास हाल ही में एक टेक विशेषज्ञ आई है। मैंने अभी तक पता नहीं लगाया कि आखिर वह कौन है। एर दीदी, तुम हाल में बहुत व्यस्त रही हो। हाँ, मैं हाल में विदेश से संपर्क में हूँ, जुएक्सायोवायु को एक टेक्नोलॉजी लैब देने के लिए। किसको? जुएक्सायोवायु। एर दीदी, लगता है तुम हाल में काम के चक्कर में पागल हो गई हो। तुम जुएक्सायोवायु को लैब दोगी? क्या तुम उसके घमंडी अंदाज को भूल गई? और फिर अब उसके पास लू की खास लैब है। मुझे पता है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मेरे पास उसे कुछ और देने का कोई तरीका नहीं है। उसकी भरपाई करो। उसकी भरपाई क्या करनी है? वह खुद विन विन से ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसे लोगों ने छोड़ दिया और नापसंद किया। इसका हमसे क्या लेना देना? जियालन, दरअसल बहुत सी बातें ऐसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। मैं हाल ही में लगातार सोच रही हूँ, क्या हमने शियाओयू के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया है? वह हमारे घर में 8 साल तक रही, बिना जीवन यापन के पैसे के, और हम में से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी दादी और पापा विन विन को लेकर विदेश में घूम रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं लोग कंपनी की नौकरी के मामले से उसे थोड़ी सी भी नाराजगी न हो। लेकिन शियाओयू का क्या? हम में से किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। दीदी, हम उसकी क्या परवाह कर सकते हैं? क्या तुमने खुद नहीं कहा था उसका अगवा होना उसकी अपनी बदकिस्मती थी? इसके अलावा उसे ध्यान न मिलना यह उसकी अपनी कमजोरी है। हर चीज में विन विन से कमजोर होती तो क्या वह बोर्ड परीक्षा में टॉप करती? कमजोर होती तो क्या कॉलेज में रहते हुए ही देश की शीर्ष कंपनी लू कंपनी से नौकरी का ऑफर पाती? जियालन, लगता है हमने कभी उसे अपनी असली बहन की तरह नहीं देखा। हमारी नजरों में सिर्फ वेन वेन थी। लेकिन शियाओयू का क्या? हम में से किसी ने भी उसकी कभी परवाह नहीं की, कभी नहीं जाना कि उसे क्या चाहिए। उसे क्या चाहिए यह हमें क्यों पूछना चाहिए? क्या उसके हाथ पैर नहीं है या फिर मुंह नहीं है? दीदी, उसे क्या चाहिए वह खुद क्यों नहीं बता सकती? इसका हमसे क्या लेना देना? जियालन, दीदी आखिरी बार तुमसे पूछती हूँ, तुमने उस साल कहा था कि तुमने उसे पैसे चुराते देखा, जिसके कारण पापा ने उसे सजा दी और उसे फिर कभी जीवन यापन के पैसे नहीं मिले। क्या तुमने उस साल सचमुच उसे पैसे चुराते देखा था? दीदी, इतने साल बीत गए, मुझे याद नहीं। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। उस साल पैसे चुराने वाली शियाओयू नहीं थी, बल्कि तुम थी। तुम और विन विन को मजा आया, इसलिए तुमने उसके साथ मजाक करना चाहा। लेकिन क्या तुम जानती हो, तुम्हारे इस मजाक ने उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी। बस हो गया। देखो क्या है यह, अब कौन सा जमाना है? अब भी डायरी लिखकर शिकायत कर रही है। यह घर वापस आने का मेरा 5वां साल है। 3 दीदी के शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आए हैं। बहुत सारी दवाइयां खाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतते बीतते यह धीरे धीरे फैलने लगेगा। सैन दीदी तो मॉडल है, चेहरे या शरीर पर किसी भी तरह का निशान नहीं रहना चाहिए। मुझे जल्दी से कोई आयुर्वेदिक नुस्खा ढूंढना होगा। पता चला कि ये दाने तनाव और खान-पान की गड़बड़ी से होते हैं। अनियमितता के कारण होते हैं। दादी, इस लिस्ट के हिसाब से दवाइयां ले आओ। यहाँ मेरे बचाए हुए पैसे हैं। छोटी बहन, तुम्हारे शरीर पर भी इतनी गंभीर स्थिति है, क्या सच में दादी या पिताजी को नहीं बताना चाहिए? वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और देर करने पर बहुत देर हो जाएगी। ऐसा करो, पहले दवाइयां ले आओ, फिर उन्हें दलिया में मिलाकर पकाओगे। उन्हें पता नहीं चलेगा। ओह, अच्छा है कि सब लगभग ठीक हो गए हैं। कुछ और दवाइयां बनाओगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अरे यह कैसी बदबू है, बहुत बुरी लग रही है। सैन दीदी, मैं अरे तुम्हारे हाथ पर लाल दाने मेरे पहले हुए दानों जैसे क्यों दिख रहे हैं? तुम
तुम हमारे घर आने से पहले ऐसे नहीं थी, है ना? मुझे समझ आ गया। क्या तुमने यह फैलाया है? नहीं सैन दीदी, समझाने की जरूरत नहीं, अब समझ आया। आखिर पूरे परिवार को हाल ही में लाल दाने क्यों हो रहे थे? सब तुम ही से फैले थे। दादी, दादी जल्दी आओ। ओह, हमारे पूरे परिवार के दाने सब जो शियाओयू ने फैलाए थे। एलर्जी जैसा कुछ नहीं था, सब उसी की वजह से। उसने ही हमारे पूरे परिवार को संक्रमित किया। नहीं दादी। अच्छा, जो शियाओयू, मुझे पता था कि तुम बच्चे बुरे इरादे से आई हो। चली जाओ कारागार में 3 दिन तक कुछ नहीं खाना पीना या शौच जाना। दादी, ए दीदी, उस समय मैं सच में सोचती थी कि उसी ने फैलाया था। मैंने जानबूझकर उसे बेकसूर नहीं ठहराया। ए दीदी, मुझे पता है कि मैंने गलती की। हाँ, मैंने ही बीमारी पूरे परिवार में फैलाई। जो शियाओयू ने मुझे ठीक किया, लेकिन मैंने उसे बेकसूर ठहराया। सैन दीदी की पर्सनल ब्रांड शो की शुरुआत होने वाली है। मेरा बोनस भी आ गया है। मैंने पूरी क्लास के लिए टिकट खरीद लिए हैं। मेरी सैन दीदी की शो मुझे जरूर सपोर्ट करना चाहिए। क्या कोई सहपाठी मुझसे पूछ रहा है? बड़ी स्टार मॉडल बहन मेरे साथ कैसी है, उसके बारे में क्या कहना है? मेरी सैन बहन मेरे साथ बिल्कुल अच्छी है। क्या हुआ? बहन, मेरी सहपाठी तुम्हारी फैन है। क्या तुम उसके लिए ऑटोग्राफ दे सकती हो? मेरे पास तुम्हारे उस सहपाठी के लिए ऑटोग्राफ देने का समय नहीं है, और साथ ही बाहर कभी मत कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी तुम जैसी शर्मिंदा करने वाली बहन नहीं है। चलो वेन वेन, बहन तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाती है। हाँ, माफ करना जियोयू एर बहन। सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। जब वे लौटेंगे मैं उन्हें सब साफ समझा दूंगी। मैं ही जो जियोयू के साथ गलत कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं, दादी मानेंगी नहीं। असल में जियोयू के प्रति सबसे ज्यादा पूर्वाग्रह रखने वाली दादी ही है। जियोयू की हमारे प्रति उदासीनता, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। बहुत थक गई। जियोयू, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं जा रही। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। आखिर में मैं ही लाइट बंद कर दूंगी। ठीक है, तो मैं पहले चली। जाओ। लू, चुप। तुम्हें क्या हुआ? बॉस लू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा चार्ज नहीं लग रहा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अरे नहीं, बस मेरे पीरियड्स आए हैं। थोड़ा एनीमिया है। तो काम मत करो, चलो मैं तुम्हें खाने ले चलता हूँ। तुम्हारी किडनी ठीक नहीं है, फिर भी समय पर खाना नहीं खाते। पता है ना, लंबे समय तक ऐसा रहा तो किडनी फेल हो सकती है। बॉस लू को कैसे पता? मेरी किडनी ठीक नहीं है। कंपनी में सालाना मेडिकल चेक होता है। तुम अब कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट की मुख्य ताकत हो। तुम बीमार पड़ गए तो लू ग्रुप को बड़ा नुकसान होगा। ओह, तो मैंने सोचा था वो कुछ और है। मुझे लगा था। आज से तुम्हारे दिन के तीनों खाने रोजाना की रिपोर्टिंग में शामिल होंगे। सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे। अगर नहीं खाए तो सैलरी कटेगी। क्या सच में बॉस लो? हमारी कंपनी में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। इस खाने से शुरू हो गया है। उसकी इतनी दौलत और ताकत के बावजूद पिछले जन्म में वो कैसे मेरे साथ एक किडनी के लिए लड़ रहा था? मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, तुम सोना मत, ठीक है? तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब मान सकती हूँ। हमारा तो कोई खास वास्ता भी नहीं था। फिर वो मेरी मौत देखकर इतना उत्तेजित क्यों हो गया? क्या यह संभव है कि बॉस लू, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते थे? अरे जोश याओयू, तुम क्या सोच रही हो? इतने बड़े कंपनी के मालिक का तुमसे क्या लेना देना? शियाओयू, आखिरकार तुम्हें याद आ गया। हमारी मुलाकात से अब तक कई महीने बीत गए हैं। मुझे लगा था तुम्हें और समय लगेगा मुझे याद करने में। शियाओयू, मैं ही हूं। शियाओयू, मुझे मत भूलना। रोने वाले भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। करार पक्का, 100 साल तक न बदले। शियाओयू, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो हम शादी कर लेंगे।
तुम वो रोने वाले लड़के हो। शियाओयू, 8 साल हो गए। मैंने तुमसे वादा किया था कि बड़ा होकर तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, लेकिन जब मैंने लू परिवार की जिम्मेदारी संभाली तो तुम्हारा पता खो गया। इन सालों में मैं लगातार तुम्हें ढूंढता रहा। इसलिए पिछले जन्म में तुम मेरी हादसे के बाद मुझे बचाने आए और मुझे गोद में उठाया। असल में तुम वही रोने वाले भैया हो। झो शियाओयू, सोना मत। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बॉस लू, तुम यहाँ कैसे? कृपया मुझसे वो किडनी मत छीनो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। सोना मत, ठीक है? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। बॉस लू, तुम मेरे अपने परिवार से भी ज्यादा अच्छे हो। तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि अभी भी वक्त है। तो क्या तुम मान गए? क्या मान गए? मेरी दुल्हन बनने के लिए? तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम अभी अभी मिले हैं। मुझे लगता है अभी सीनियर जूनियर का रिश्ता ही ठीक रहेगा। और भविष्य के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूं जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। तुमने जू परिवार में जो कष्ट सहे हैं, मैं उनकी भरपाई भी करूंगा। बाद में बात करेंगे। देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करती हो। खाना खाओ। ठीक है। अरे कितना अजीब है, पहली मुलाकात में ही शादी का प्रस्ताव दे दिया। यनचेंग के टॉपर छुट्टियों में 2 पेटेंट डिजाइन किए, मात्र 18 साल की उम्र में। पेटेंट से अरबों का मुनाफा। अब ये प्रतिभाशाली युवती लू के लिए क्या उत्तर लेकर आएगी? आइए देखते हैं। बस इन 2 तकनीकी पेटेंट से ही उसकी कमाई 9 अंकों से कहीं ज्यादा है। एक्सायो वायु अब पहले वाली एक्सायो वायु नहीं रही। हालांकि पता था कि अब उसकी कीमत बहुत है, लेकिन इतनी ज्यादा सोचा नहीं था। क्या एक्सायो वायु की इतनी कीमत हो गई है? दरअसल पिछली बार यांचेंग के अंतर्राष्ट्रीय निवेश कॉकटेल में मैंने एक्सायो वायु को देखा था। तुम कह रहे हो कुछ समय पहले हुई वह अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति, लेकिन मुझे याद है कि उस प्रस्तुति में मनोरंजन जगत के सबसे बड़े सितारों के अलावा कोई भी व्यवसायी व्यक्ति केवल विशेष निमंत्रण से ही जा सकता था। मुझे तक निमंत्रण नहीं मिला और एक्सायो वायु वहां गई। हाँ, जेंग टियान ने कहा। यांटिन टेक ने उसे 5 अरब देकर लुभाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 5 अरब? लू ग्रुप टेक ने उसे रोकने के लिए इससे भी ज्यादा कीमत अवश्य दी होगी। सोचा नहीं था एक्सायो वायु इतनी शानदार निकलेंगी। उनकी प्रतिभा अब आखिरकार दूसरों को दिख रही है। बस दुख इस बात का है, जब वो हमारे घर थी तब किसी ने उसकी कदर नहीं की। आखिरकार हमने ही उसके साथ अन्याय किया। भैया, तुम्हें क्या लगता है, क्या एक्सायो वायु अब घर लौटेगी? झू सर, कंपनी में किसी ने देखा है वो एक्सायो वायु लू ग्रुप की इमारत के नीचे एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। नवीनतम विकसित उत्पाद का मुफ्त परीक्षण। भैया चलो उससे मिलते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, आप रख लीजिए। अच्छा, धन्यवाद। एक्सायो वायु। पहले मैं इन तीनों को हटा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। कुछ कहना है तो कहो। एक्सायो वायु, एलजी ने तुम्हारी डायरी देखी है। एलजी तुमसे माफी मांग रही है और सैनजी भी। माफ करना एक्सायो वायु, मैंने जानबूझकर तुम पर पैसे चुराने का इल्जाम नहीं लगाया था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी परिवार के लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आगे से इस तरह की बेकार की बातें मेरे सामने मत लाना। झू लीडर, हमारा नया प्रस्ताव पास हो गया है। ठीक है, कंपनी को बता दो मैं अभी आ रहा हूँ। अरे एक्सायो वायु, एलजी को पता है अभी तुम लोग कंपनी में बहुत इसमें हो, पर ये लोग कंपनी और हमारा जू परिवार आखिरकार एक ही मार्केट के लिए मुकाबला कर रहे हैं। तुमने एलजी को देखा है ना, रिसर्च लैब में परेशान होकर घूमते हुए। अगर तुम्हारी रिसर्च में कोई नई प्रति हुई है तो क्या तुम सोच सकती हो कि पेटेंट का लाइसेंस जू परिवार को दे दो? माफी मांगने के नाम पर असल मकसद तो कुछ और ही था। मैं अभी तुम्हारे जू परिवार से किस रिश्ते में हूँ? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? एक्सायो वायु, हम एक परिवार हैं, रिश्ते की खातिर तुम एलजी की एक बार मदद कर दो। मैंने उनकी मदद कम की है क्या? जब उनकी लैब का कोड था
मैंने एक नजर में ही प्रॉब्लम देख ली। मैंने दिल से सॉल्यूशन भेजा, खुद जाकर उन्हें दिया, पर उन्होंने क्या किया? बार बार मुझे भगाया। अब मैं चली गई हूँ। क्या तुम फिर से रिश्ते के नाम पर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने आए हो? दुनिया में तुमसे ज्यादा खिलौना जो परिवार जैसा कोई है क्या? XIOYU अर्जी को सच में अपनी गलती समझ आ गई है। आखिरी बार अर्जी को माफ कर दो, ठीक है? माफ कर दूं ताकि तुम मुझे फिर से मारो पीटो और इस्तेमाल करके फेंक दो, है ना? कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। सबने देख रहे हो। XIOYU भैया, ये XIOYU कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही। भैया, क्या करें? उसे थोड़ा और वक्त दो। आखिरकार वो झू परिवार में सिर्फ दुखी भोगी है। वापस न आना भी स्वाभाविक है। हम लौट आए। भैया, एरजी, सैनजी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। एक्सायो वायु के लिए कुछ है? नहीं, नहीं है। अरे, तुम लंदन पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो प्यारी सी लड़की, उसने लू परिवार के सामने हमारे जू परिवार की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। उसे अभी तोहफा चाहिए? दादी, आप क्या कह रही हैं? जियाओयू का लू ग्रुप में शामिल होना क्या हमारे झू परिवार का मान नहीं बढ़ाता? उसकी प्रतिभा स्वीकार करना इतना मुश्किल है। हमारे झो परिवार को उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। हम विन-विन को विदेश ले गए, क्या उसे जलन हुई? दादी, वह आपके जरिए फायदा उठाना चाहती है। जो जियाओयू अब बन चुकी है लू ग्रुप रिसर्च डिपार्टमेंट की प्रमुख, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से लू ग्रुप को महीने में 3 अरब का मुनाफा हुआ। वह अब हमारे क्षेत्र में है। सबकी नजरों की चमक। हमारे जो परिवार की जरूरत ही नहीं। क्या कहा आपने? जियाओयू को लू ग्रुप में आए हुए कितना ही समय हुआ? वो रिसर्च डिपार्टमेंट की प्रमुख बन गई। हम विदेश में सिर्फ 1 महीना घूमे। लू ग्रुप में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं। वह इतनी आसानी से यह पद कैसे पा सकती है? उसे कुछ नहीं आता, बस किताबी कीड़ा है और पुराने कंप्यूटर लेकर बैठी रहती है। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। दादी देखिए, लू की नई तकनीक, कई साल पूर्व रिसर्च नतीजों की खबरें, लू ग्रुप ओर से घोषणा। इस नए प्रोडक्ट का वितरण अगले चरण की नवीनतम तकनीक सफू जियाओयू के नाम सिर्फ चला। जियाओयू अब हम सब से पूरी तरह निराश हो चुकी है। हम तीनों ने उससे कई बार मिलने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी। वो अब हमारी किसी भी नेक नियति को स्वीकार नहीं करेगी। नहीं दादी, पापा, हमें कुछ करना होगा। हम ये देखते नहीं रह सकते। जो जियाओयू की तरक्की। वेन वेन, तुम्हारा मतलब क्या है? झो जियाओयू, वो तुम्हारी बहन है। उसकी सफलता से तुम खुश नहीं? पापा, मेरा मतलब यह नहीं, मेरा कहना है हम और लू परिवार एक ही उद्योग में प्रतिस्पर्धी हैं। जियाओयू दीदी लू परिवार की मदद कर इतना बाजार हथिया रही हैं, कहीं हमसे बदला तो नहीं ले रही? बदला? दादी, मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ। सोचिए, जियाओयू दीदी को लौटे हुए इतना समय हो गया। घर वाले उसका खर्चा भूल गए। आपने हमेशा उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। उसने हमसे नाता तोड़ लिया, अब उसे सफलता मिल गई। पेड़ के सहारे खड़े होकर हमारी चिंता नहीं करते, हमारे विरोधियों की मदद कर रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो वैज्ञानिक समुदाय में हमारी कोई जगह नहीं रहेगी। अच्छा जू XIOYU, यह कृतज्ञ चीज कह नहीं सकते। वह अभी परिवार की मदद कर रही है, हमारे जू परिवार का व्यापार छीनने में। दादी, आप फिर क्या कह रही है? वो लू समूह तो पहले से ही इस उद्योग का नेता है। हमारा परिवार पहले से ही उनसे कमजोर है। हाँ भैया, वह कैसे एक जैसा हो सकता है? XIOYU बहन लू समूह के लिए एक और शोध करती है तो एक और बाजार हिस्सेदारी ले लेती है, तो हमारे पास एक कम हो जाता है ना? पूरे वैज्ञानिक समुदाय में रोज नई तकनीकी उत्पाद बनते हैं। ये उद्योग कभी भी सिर्फ हम दोनों का नहीं रहा। बस अब लड़ाई बंद करो। वो वापस नहीं आना चाहती तो उसे बाहर रहने दो। मैं देखना चाहता हूँ लू समूह के सहारे वो कितनी दूर जा सकती है। एक्सायोली ने आ चुकी है। कंपनी में सिर्फ तुम हो। तुम गाड़ी चलाकर मुझे एक पार्टी में छोड़ दो। बॉस लू, लेकिन आज मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ। पहले से ही बहुत थक गया हूँ। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम रास्ता देखो। मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो ठीक है। तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे लू के XUN, मैं एक्सायोलिन आज सच में छुट्टी पर है? हाँ, मैंने भी नहीं कहा कि झूठ है। तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? हाँ, तो क्या मैं तुम्हें खाने पर बुला सकता हूँ? हाँ, तो कल ऑफिस जाने से पहले
क्या मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ? हाँ तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? हाँ। रोने वाले, तुम बिगड़ गए हो। जो XIO वायु। चलो चलते हैं। अरे XIO वायु, मेरा इंतजार करो। वह आ चुकी है, उसके दोनों हाथ तोड़ दो और एक आंख। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। जुएक्सायो वायु, मैंने इस बार जो लोग ढूंढे हैं वे सभी अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। पैसे के लिए जान दे देंगे। देखता हूं अगर तुम्हारे हाथ और आंखें नहीं रहेंगे तो फिर तुम शोध कैसे करोगे? जो XIO वायु, आंखें बंद करो। क्या कर रहे हो तुम? बंद करो। तुम्हारे लिए। यह कहां से लाए? पसंद आया? कहा था ना कि सिर्फ एक लड़की है। ये लड़का कहां से आ गया? देखो भाई, वो लड़का कमजोर और नपुंसक सा लग रहा है। साथ साथ ही हो जाएगा। शायद कुछ और 1000 रुपए भी मिल जाए। बस करने का काम है। चलो करते हैं। रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो? सुन लो, अगर समझदार हो तो अभी हट जाओ, तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। लगता है मेरे पीछे ही पड़े हैं। XIO वायु, क्या यह एक अच्छा मौका नहीं है? उन सब के पास हथियार हैं। क्या बैकअप बुलाना चाहिए? जरूरत नहीं, मुझे 3 मिनट दो। उसे मारो। चलो। जब मैं बाहर निकला था तब भी मेरी जान लेने वाले बहुत थे। तुम लोग इतने लायक भी नहीं हो। भागो, जल्दी भागो। निकम्मे, सच में एकदम निकम्मे हैं। तुम ठीक तो हो? मुझे तो लगा उन्हें मौका ही नहीं मिला। पता होता तो कुछ टोटे खा लेता। किसने भेजे थे ये लोग? इतने कमजोर। सिर्फ थोड़ा दर्द कर रहा है। शायद पुरानी समस्या फिर से हो गई है। तुम थोड़ी देर मुझे सहारा दो, ठीक हो जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाता हूँ। घर पर दर्द की दवा है। तुम रुको, मैं लाता हूँ। हेलो, मेरे लिए पता लगाओ। आज XIO वायु को परेशान करने आए वे लोग किसने भेजे थे? हाँ, नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे तो कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। XIO वायु, जल्दी लाओ दवा। मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। लुक एक्सयूएन, तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी ऐसी छोटी मोटी चालें चलते हो? मेरे पास नहीं है। मैं तुम फिर से कहो नहीं है। मैं गलत हूं। ज़ियाओयू, चलो साथ रहते हैं। मैं डर गया। सब झो परिवार की वैनवेन जी की बात है। उन्होंने हमें करवाया। देश के प्रसिद्ध उद्यमी लू केशुन केवल 22 साल की उम्र में अरबों का व्यावसायिक साम्राज्य संभाल रहे हैं। श्री लू ने पहले भी खुलासा किया था कि भविष्य में शादी के बाद वे अपनी सारी संपत्ति पत्नी को सौंप देंगे। तुम्हें देता हूं। क्यों इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें जो जियाओयू की हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़ोऊ जियावेन, तुम ज़ियाओयू की बहन हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। यह वीडियो मैं रखूंगा। अगर तुमने फिर कुछ किया ज़ियाओयू को नुकसान पहुंचाने वाला, मैं खुद तुम्हें जेल भेज दूंगा। बर्बाद हो गई। जो जियाओयू के हाथ में मेरी कमजोरी आ गई है। मैं क्या करूं?
डॉक्टर, मेरी दादी, पापा और बहन, उनका क्या हाल है? लगता है फ्लू जैसा है, लेकिन देश में तो कोई बड़ा फ्लू प्रकोप नहीं हुआ है। ये लोग कुछ समय पहले विदेश गए थे, क्या इससे संबंधित हो सकता है? तो शायद यही है, वायरस विदेश में बदल गया है, संक्रामकता बहुत ज्यादा है। हम जवान लोग तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दादी, तुम्हारे पापा की उम्र ज्यादा है, हालात चिंताजनक है। आप लोग ध्यान दें, इस समय को पार कर ले तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है? भैया, तुम सोचो कि क्या हमें जियाओ के पास आना चाहिए। अब दादी और पापा की हालत ठीक नहीं है। जो जियाओ क्या कहेगी? वह भी तो हमारा परिवार है। हाँ, जियाओ तो हमेशा से दिल की नरम है। अगर उसे पता चला कि दादी और पापा ऐसे हैं, तो उसका दिल नहीं मानेगा। ठीक है जियामू, तुम जिम्मेदार हो। बाकी अस्पताल के ये कागजात तुम संभाल लो, मैं अभी जियालिन को लेकर जियाओ के पास जाता हूँ। ठीक है, तुम लोग पहले जाओ। चलो। भैया, मैं इतने सालों से अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हूँ। घर वालों की मदद के बावजूद मैंने कभी इस लूशी बिल्डिंग में कदम नहीं रखा। हाँ, तुम तो दूर की बात है, मैं भी तो सिर्फ लूशी की 16वीं मंजिल के मीटिंग रूम तक ही जा पाता हूँ। और अब शाओ के पास लूशी ने उसके लिए बनाया है 28वीं मंजिल पर पूरी एक मंजिल का स्वतंत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस बार तो हम उसकी वजह से ही यहाँ आ पाए हैं। हाँ, चलो चलते हैं। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन हम दोनों उसके रिश्तेदार हैं। मैं उसका भाई हूँ और ये उसकी बहन है। माफ कीजिए डायरेक्टर जो, हमारी कंपनी की टॉप टैलेंट है, उन्होंने खास हिदायत दी है, बिना अपॉइंटमेंट मिलने नहीं देना। आप थोड़ा रियायत नहीं दे सकते? हमारा परिवार का सदस्य अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार है। अगर आपकी वजह से मेरी बहन को उनसे मिलने में देरी हो गई, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? ये, वरना आप लॉग इन कर लीजिए, फिर मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। शाओ, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं बस बहुत बेचैन थी। सियाची को बुलाओ, इन रिसर्च लैब में सेट करने वालों को बाहर निकाल दो। डायरेक्टर जो, माफ कीजिए, उन्होंने कहा कि वे आपके परिवार वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अंदर आने दिया। शाओ यू, माफ करना, तुम्हारी सांझी का इरादा ऐसा नहीं था। वे भी तो चिंतित है, दादी और पापा इस बार अस्पताल में, उनकी हालत। अगर तुम जल्दी नहीं लौटी तो शायद उनकी आखिरी। उनका मना जीना मेरे लिए क्या मायने रखता है? जो शाओ यू, मैं जानता हूँ तुम उनसे नाराज हो, लेकिन दादी और पापा हमारे सबसे करीबी परिवार वाले हैं। क्या तुम्हारे मन में जरा सी भी पछतावा की भावना नहीं है? मतलब मोरल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? सबसे पहले तो मैंने तुम जो परिवार वालों से सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। दूसरा, अगर मोरल ब्लैकमेलिंग करनी ही है तो तुमने अभी जो पानी का गिलास गिराया वह सीधे असर डालेगा मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर। रिसर्च प्रोग्रेस धीमी होगी, जिससे देश की इंटरनेशनल स्टैंडिंग पर असर पड़ेगा। दूसरे देश हमसे इंटरनेशनल मार्केट छीन सकते हैं। क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? शाओ यू, माफ करना, तुम्हारी सांझी बस जल्दबाज स्वभाव की है, उनका इरादा ऐसा नहीं था। वह जल्दबाज है, तुम नहीं हो तो उन्हें रोक क्यों नहीं लिया? माफ करना शाओ यू, भैया, ये गलती है कि मैं अभी बहन को ठीक से नहीं संभाला। माफी मांगो और चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। एक्सायो वायु, मुझे पता है इन सालों में तुमने कितना कष्ट सहा है और मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में असंतोष है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा से एक दयालु और अच्छी लड़की रही हो। दादी और पापा इस बार अस्पताल में, उनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर तुम सच में वापस नहीं जाती तो क्या तुम्हारा मन नहीं कच्चा होगा? मुझे क्यों कच्चा महसूस करना चाहिए? वे घूमने गए और वायरस फैलाया। किसके साथ? किसको खुश करने के लिए? क्या उन्होंने बहुत मजाक किया? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि सबके लिए तोहफे लाए, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। क्या मेरी वह दादी ने यह नहीं कहा था कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ? अपने दिल से पूछो, क्या तुमने कभी मुझे परिवार का सदस्य माना? फिर मैं क्यों भीख मांगू? क्या तुम लोग रिश्ता तोड़ने का मतलब नहीं समझते? तो मैं सीधे कहती हूँ, मान लो कि मेरा सारा परिवार मर गया है। एक्सायो वायु, समझ गए तो जल्दी चले जाओ, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, नहीं तो सिक्योरिटी बुला लूंगी। भैया तुमसे विनती करता है, बस एक बार उन्हें देखने चलो, ठीक है? तुम विनती करोगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा? क्या तुम भूल गए कि मैंने कैसे विनती की थी जब तुम्हारी प्यारी बहन ने मुझ पर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगाया? तुम मैं जमीन पर गिरकर विनती कर रही थी कि तुम दादी को समझाओ। क्या किसी ने मेरी एक सुनी? उठो और ठीक से घुटने टेको, देखते हैं इस बार तुम्हारी चोरी की आदत सुधरती है या नहीं। सैन दीदी, मैं विनती करती हूँ, दादी को समझा दो, मैंने चोरी नहीं की। तुम समझाना बंद करो। मैं और बहन दोनों ने देखा तुमने ही चुराया, गवाह मौजूद है, फिर भी तुम हट कर रही हो। लगता है इस बार तुम्हें एक हफ्ता बंद किए बिना तुम्हारी यह बुरी आदत नहीं सुधरेगी। एक्सायो वायु, उस समय सैन समझदार नहीं थी। मुझे लगा यह सिर्फ मजाक है, मैं माफी मांगती हूँ। माफ करना। तुम जो परिवार की माफी मैं स्वीकार नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ घिन आती है। एक्सायो वायु, और तुम भी।
क्या मैंने तुमसे विनती नहीं की थी जब तुम सब घूमने जा रहे थे और मुझे कमरे में बंद कर दिया? मैंने विनती की मत जाओ, लेकिन तुमने। दादी, मुझे बाहर निकालो। दादी, सच में मैंने नहीं किया। दादी, मुझे अकेला मत छोड़ो। भैया, क्या तुम हो? भैया, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। मुझे अकेला मत छोड़ो। शिजुन चला गया। आ रही हूँ दादी। भैया, भैया ने गलती की। भैया तुमसे माफी मांगता है। बस इस एक बार की बात सोचो। दादी और पिताजी बीमार हैं। बस उन्हें एक बार देखाओ। मैं मानती नहीं। जियाओयू। सुना नहीं? जियाओयू ने कहा वह तुमसे नहीं मिलना चाहती। बॉस लो, जियाओयू और मेरा मसला पारिवारिक है। तुम्हें दखल देने का हक नहीं। जो जियाओयू का मामला वह लू केशुन का मामला है। और तो और तुम जो समूह के सीईओ होकर बिना अनुमति लोगों के साथ घुस आए मेरी लू टेक की लैब में, मैं तुम पर व्यावसायिक अपराध का केस करूं तो ज्यादा नहीं होगा। बॉस लो, जियाओयू और मेरा मसला पारिवारिक है। तुम निजी और काम को मिलाओगे नहीं। जो जियाओयू ने कहा था तुम उसके परिवार नहीं हो, फिर पारिवारिक मसला कैसा? जो साहब अगर फिर आए और जियाओयू को तंग किया तो मैं तुम्हारे हर क्षेत्र के सभी साझेदार तोड़ दूंगा। मैं लू केशुन जो कहता हूं वही करता हूं। तुम। सुरक्षा बुलाओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। आज से कोई जो परिवार का सदस्य लू टेक में कदम नहीं रखेगा। जी। जियाओयू। अगली बार इन्हें देखो तो सीधे बाहर फेंक देना। मैं हूं ना, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम जल्दी आ गए, मेरी लाइन चुरा ली। मेरे सामने मजबूत बनने की जरूरत नहीं। रोने वाली। शुक्र है, जब भी मैं मुसीबत में थी तुम हमेशा मौजूद थे। भैया, अब जियाओयू हमसे नफरत करती है। वह कभी माफ नहीं करेगी। अब तो लूटेक ने भी हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब क्या करें? हमने उसके साथ गलत किया। सारी गलती हमारी है। चलो चलते हैं। पिताजी और दादी की देखभाल करनी है। पापा, दादी, वेन वेन। वेन, तुम बिस्तर से क्यों उतरी? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं, ये काम तुम्हें नहीं करने हैं। कोई बात नहीं सैनजी, मुझे बस दादी और पापा की चिंता है। अगर वे मेरे साथ विदेश जाने के लिए नहीं होते तो उन्हें यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अच्छी बच्ची, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? ऐसी बातें मत सोचो। हाँ वेन वेन, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे अस्पताल में रहने के दौरान क्या झू शियाओयू हमसे मिलने आई थी? पापा, शियाओयू, उसका काम इन दिनों काफी व्यस्त है। इतना व्यस्त कि दादी और उसके पिता मरने वाले हैं, और वो भी कोई खबर नहीं लेती। शायद दीदी वास्तव में व्यस्त हैं। वह क्या व्यस्त है? लू कंपनी में इतने उच्च स्तरीय प्रतिभाएं हैं, उसकी थोड़ी सी क्षमता के साथ। शायद वहां बस नाम के लिए लगी हुई है। वे बस उसके टॉपर के खिताब में दिलचस्पी रखते हैं। यह प्यारी सी लड़की यह भी नहीं देख पाती। दादी, पहले वास्तव में हम ही थे जिन्होंने शियाओयू की ठीक से देखा नहीं। अब वो वापस आना नहीं चाहती। ये स्वाभाविक भी है। बस इतनी सी बात के लिए वह अब तक बदला ले रही है। जो जिन्हाई, देखो तुम्हारी यह अच्छी बेटी इतनी बड़ी हो गई। उसे भूखा भी नहीं मारा उस समय। बस उसे थोड़ा अनुशासन में रखा। उसका खर्चा देना भूल गए और वह अब तक बदला ले रही है। पहले ही पता होता कि वह ऐसी है तो उस समय उसे वापस नहीं लाते। ये तो ठीक नहीं है। पहले वो मैसेज भेजना बहुत पसंद करती थी। मैंने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। क्या उसे पता है कि हम यहाँ अस्पताल में हैं? मैं और भैया उससे मिलने गए थे। उसने कहा उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह हमारे जो परिवार से संबंध तोड़ चुकी है। हमारे यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं। क्या कहा? ये प्यारी सी लड़की ऐसी बात कहने की हिम्मत करती है? मैंने पहले ही कहा था वह एक बेईमान चीज है। पहले ही पता होता कि वह ऐसी है तो शुरू में ही मुझे उसे गला घोंट देना चाहिए था, ताकि अब वह मुझे आधा मार न देती। दादी आप गुस्सा न करें, आप अभी ठीक भी नहीं हुई हैं। शायद दीदी बस खुद को साबित करने की जल्दी में है। तुम उसकी तरफदारी मत करो, वह बस हम सबको मार डालना चाहती है। तब उसे संतुष्टि मिलेगी। दादी, पहले वास्तव में हमने शियाओयू के साथ गलत किया। पहले जब मैं और बहन उससे मिलने गए थे तो हमें लू ग्रुप के चेयरमैन लू केशुन भी मिले। बॉस लू की हैसियत भले ही बहुत ऊंची है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो है कर्मचारी का माता पिता की सेवा न करना। वो निश्चित रूप से जो शियाओयू को समझा रहे होंगे।
लुकेसन ने कहा, अगर हम फिर कभी शियाओयू के पीछे पड़े तो वो हमारी सभी साझेदारी रोक देगा। क्या क्या तुम लोगों ने कोई गलत बात कही है जिससे बॉस लू नाराज हो गए? नहीं पापा, पर मुझे लगता है उसे झो शियाओयू पसंद है, क्योंकि उसने कहा था झो शियाओयू की बात उसकी अपनी बात है। क्या अब समझा उसके पंख इतने अचानक कैसे फैल गए? पता चला किसी अमीर से जुड़ गई है। उसे लगता है लोकेशन से जुड़कर सब आसान हो जाएगा। लोकेशन आखिर है कौन? देश की टॉप कंपनी लू टेक के प्रेसिडेंट। वह उसे पसंद करेगा, बस अभी तो उसके कुछ फायदे हैं। बेईमान छोकरी यह भी नहीं समझती, यकीन कर लेती है। दादी, शियाओयू खुद पर निर्भर है। लू ग्रुप में आने के बाद उसके 2 पेटेंट्स ने ग्रुप की कमाई महीने में 9 अंक पार करा दी और अब उसके पास लू ग्रुप में 28वीं मंजिल पर अपनी एक अलग रिसर्च लैब है। ये सब कुछ शियाओयू ने खुद कमाया है। क्या तुम कह रहे हो हाल में लू ग्रुप के 2 नए प्रोडक्ट जो शियाओयू ने बनाए हैं उसमें इतनी काबिलियत है? फिर भी क्या, चुराए भी तो हो सकते हैं। बस करो, चुप रहो सब। शिजुन, झो शियाओयू हमारे झो परिवार की है। कैसे भी हो उसे वापस लाना ही होगा। पहले जब वो आई थी तो उसकी चौथी बेटी की पहचान नहीं बताई थी ना? उसे बताओ, अगर वो वापस आए तो हम उसके लिए पार्टी करेंगे, सबको बताएंगे उसकी चौथी बेटी की पहचान, और साथ ही उसे झो परिवार की विरासत का हक भी मिलेगा। शुक्रिया पापा, अभी शियाओयू से मिलता हूं। जल्दी जाओ। उसने हमारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसे वापस लाना चाहते हो? अरे माँ, उसकी हैसियत और कामयाबी देखो, उसे झो परिवार में वापस आना ही होगा। झो शियाओयू, तू बस चुपचाप बाहर मत क्यों नहीं जाती? क्यों वापस आकर मेरा हिस्सा छीनने आई है? शियाओयू, मुझे पता है तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, पर तू हमेशा नहीं, अपने लिए नहीं सोचो। दादी ने पापा से कहा है वो तुम्हें कंपनी की वारिसी देने को तैयार है और बाहर मानेंगे। तुम झो परिवार के बच्चे हो। क्या उन्हें नहीं लगता था कि मैं अगवा हो गई थी, जिससे झो परिवार की प्रतिष्ठा कम हो गई? अब अचानक क्यों मान रहे हैं? क्या लगता है मेरी फिर से कीमत है? जियाओयू, पापा भी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। पापा ने कहा है ये पार्टी झो घर में होगी और यूनचेंग के सभी मीडिया और हस्तियों को बुलाया जाएगा। इस बार गंभीर है। तुम्हारे झो परिवार की ईमानदारी हमेशा बेकार रही है, पर यह एक अच्छा मौका है। ठीक है, उन्हें बताओ, मैं आऊंगी। तुम मान गई? जियाओयू, मुझे पता था, हम अब भी एक परिवार है। आप लोग बात करिए, चेन हाई, हम जाकर भाषण तैयार करते हैं। ठीक है, माफ करना। झो जियाओयू, वो लड़की अब तक क्यों नहीं आई? कहीं हमें बेवकूफ नहीं बना रही? नहीं हो सकता, शिजू ने कहा था, उसने खुद कहा था आएगी। ये उसकी बकवास पर तुम यकीन करते हो? मैं कहता हूं अब मीडिया आ गया है, लोग बुलाए गए हैं, अगर वो नहीं आई तो देखता हूं तुम कैसे संभालते हो। शिजुन, अरे पापा, क्या हुआ? झो जियाओयू, क्या वो आ जा रही है निश्चित? अब कितना समय हो गया, अभी तक दिखी नहीं। हाँ, क्या उसने तुमसे कहा कि लू केशुन आ जाएगा क्या? पापा, आज की ये पार्टी जियाओयू के लिए नहीं है क्या? तुम लू केशुन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम फिक्र मत करो, जल्दी फोन करके पूछो। ठीक है, लू टेक्नोलॉजी के बॉस मिस्टर लू झो आ गए हैं। सच में जोड़ी सुंदर लग रही है। मिस्टर झो को अच्छी बेटी मिली है। अगर मेरी बेटी के पास छोटी मिस झो जैसी दिमाग होती तो वो आकाश से तारे मांगती, मैं तोड़ लाता। हाँ, पर छोटी मिस झो की उम्र 18 साल की थी जब उनका अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उनकी ऐसी काबिलियत झो परिवार में बड़ी हुई तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए गए होंगे। बिल्कुल, इतनी प्रतिभाशाली बच्ची हथेली पर रखो तो डर लगता है गिर जाएगी। जोजियाओ के पास पहले से ही अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अब कभी मेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेट पर मेरा इंतजार नहीं करेगी। हाइर दीदी, झाओयू ऐसी लगती है। सच में हमारी जरूरत नहीं रही। पर मैंने सुना है इस झो परिवार की एक और गोद ली हुई बेटी है जिसे जिया वेन कहते हैं वो भी बहुत होशियार है। इतनी होशियार भी हो सकती है जितनी छोटी झो बॉस। इस झो परिवार की औलादें तो पीढ़ी दर पीढ़ी तेज होती जा रही है। ये तो जीन्स की वजह है, वो गोद ली हुई। असली औलाद से कैसे तुलना कर सकती है? मेरे ख्याल से तो विरासत में मिली बुद्धि की तो बराबरी ही नहीं कर सकती।
जो जियाओ यू, तू मेरा इंतजार कर। अरे वाह बॉस लू, आपकी शानदार मेहमानवाजी मेरे झो परिवार के लिए तो सम्मान की बात है। जो बॉस, इंसान बनकर रहना और काम करना थोड़ी सूझबूझ तो रखनी चाहिए। कहीं आपके हाथ के किसी आदमी ने वो किया जो नहीं करना चाहिए और बदला मिल गया। जो परिवार को बर्बाद कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। सही कहा ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जियाओ यू पर सख्ती से नजर रखूंगा। बेटी, पापा की तरफ से समझा दो ना। समझाने जैसा क्या है? बॉस लू सही कह रहे हैं। खासकर आपके पास वो गोद ली हुई बेटी अगर फिर से मेरे सामने शैतानी करने की कोशिश की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता अगली बार वो पूरी तरह से आपके पास लौट पाएगी। तुम पापा, एंकर आपको ढूंढ रहा है। आप पहले स्पीच तैयार करने जाइए, यहाँ मैं संभालूंगा। मैं चलता हूँ। जियाओ यू, बॉस लू, घर में कुछ चाय नाश्ता तैयार है, चलिए पहले वहां चलते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक पापा बाद में दावत में बाहर ऐलान करेंगे कि तुम झो परिवार की बेटी हो। चलो। माफ कीजिए जो मिस। कैसे काम करते हो? कोई बात नहीं भैया। जियाओ यू, तुम पहले अंदर जाकर कपड़े बदल लो। अच्छा मौका है, भैया का नया खरीदा गाउन ट्राई कर लो। बॉस लू, मैं पहले कपड़े बदलने जाती हूँ। तुम अकेले ठीक रहोगे? जो परिवार वाले देखने में तो सब इंसान जैसे लगते हैं, असल में बहुत बुरे हैं। क्या मैं साथ चलूं? चिंता मत करो, जल्दी वापस आ जाऊंगी। दीदी, तुम्हें सच में वापस आना ही है? फिक्र मत करो, चाहे मैं वापस आऊं या न आऊं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। दीदी, तुम्हारे पास अमीरी का शरीर है पर अमीरी की किस्मत नहीं। मैं तुमसे अलग हूँ। हालांकि मैं छोटी उम्र में माता पिता ने हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और दादी माँ ने गोद ले लिया। पूरे परिवार का प्यार मिला। मेरी किस्मत तुमसे बेहतर है। मैं तो जन्म से ही झो परिवार की हूँ। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती लड़ना चाहती हो तो मुझे माफ करना। दीदी, दीदी, मुझे मत मारो। दीदी, दीदी, मुझे मत मारो। दीदी, मुझे नहीं पता मैंने शाओयू दीदी का क्या बिगाड़ा है। शाओयू दीदी गुस्से में आकर मुझे मारने लगी। क्या हुआ वेन वेन? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? शाओयू बिना वजह तुम्हें क्यों मारेगी? यह औरत मुझ पर शक कैसे कर सकती है? पहले तो मेरी ही सुनती थी। मुझे भी नहीं पता शाओयू दीदी जो परिवार की असली बेटी है। मैं तो बस पाली हुई बेटी हूँ। तो गलती भी मेरी ही है। झो शाओयू, विन विन कैसी भी हो तुम्हारी अपनी बहन है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं उसे मारूंगी। यह तो वही पुरानी कहानी है। जो शाओयू, इतनी हिम्मत मत कर। मैं तुम्हारी दादी हूँ। मेरा और इस घर का सम्मान करो, नहीं तो देखना मैं। तुम क्या करोगी? बॉस लू, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। वेन वेन, जरूर तुम नहीं। शाओयू दीदी को गुस्सा दिलाया है ना? वह लोकेशन को खुश करने के लिए मेरा साथ नहीं दे रहा। हाँ, यह मेरी गलती है। यह मैंने खुद किया। मैं तो बस। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो क्या? जो जियावेन, समझ लो, अगर मैं सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार भी दूं, तेरे प्यारे झो वाले सिर्फ गुस्सा कर सकते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि अब मेरी कीमत तुमसे बिल्कुल अलग है। अगर तुम फिर मेरे सामने ऐसी चाल चलोगी तो मैं तुझे सच में खत्म कर दूंगी, समझी? जो शाओयू, तुम पागल हो गई हो। माँ, जरूर वैन वेन की ही गलती है। शाओयू पर इल्जाम मत लगाओ। जो जेनहाई, तुम इस नालायक बेटी के लिए मुझे नकार रहे हो। चुप रहो, देखो भी ये क्या मौका है। मुझे मौके से मतलब नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे डांट रहा है। दादी, गुस्सा मत हो, बात घर में करते हैं। आज तो बहन को वापस लाना था ना। वापस लाना? सपने देखना बंद करो। देखो उसका यह रवैया, बिल्कुल मुसीबत खड़ी करने आई है। जो मैडम का यह कथन सही है। झो शाओयू, झो सर, मैं इस बार झो परिवार में वापस नहीं आई हूँ, बस अपना घरेलू पंजीकरण स्थानांतरित करने आई हूँ। शाओयू, श्री लू भी यहाँ है और इतने सारे लोग। कृपया बेकार की बातें न करें। कानूनी दस्तावेज तैयार है। मेरा घरेलू पंजीकरण स्थानांतरित होते ही मेरा झो परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। शाओयू, यहाँ इतने लोग हैं, बेकार की बातें न करें। मैं बेकार की बातें नहीं कर रही। झो परिवार में मेरे सारे खर्च पूरी तरह चुका दिए गए हैं। अब मैं और झो परिवार बिल्कुल बराबर है।
मैं इस बार सब कुछ स्पष्ट करने आई हूँ ताकि बाद में आप मुझे कैद करने के लिए एक कमरा न रखें। झो शियाओयू, बकवास बंद करो। हा, मैंने कहा था ना, यह प्यारी लड़की लू परिवार से जुड़कर उन्नति करने के बाद सबसे पहले जिसे धक्का देगी वह हमारा झो परिवार ही है। झो शियाओयू, तुम इतनी कृतज्ञ हो। क्या तुम्हें लोगों की हंसी का डर नहीं है? मुझे किस बात का डर है? मेरा जन्म होते ही तुम्हारी इस तथाकथित प्यारी दादी ने मुझे सड़क किनारे फेंक दिया था। तुम्हें डर नहीं लगता तो मुझे क्यों लगेगा? झूठ मत बोलो, वह तुम्हारी बदकिस्मती थी। अपहरणकर्ता ने तुम्हें उठा लिया। हमने कितनी मेहनत की, तुम्हें ढूंढा, लेकिन सोचा नहीं था। तुम कृतज्ञता तो दूर, हमसे संबंध तोड़ने पर आमादा हो। अब तो उल्टा सीधा आरोप भी लगा रही हो। क्या सचमुच दादी? तुम सच में तब तक नहीं मानोगी जब तक सबूत सामने न आ जाए। सब मेरे साथ आओ। 18 साल पहले तुम जानबूझकर मुझे सड़क किनारे ले गई थी। जो परिवार के पहुंचने से पहले मुझे फेंक दिया। क्या? दादी, जल्दी समझाओ। बाद में जब मैं जो परिवार में वापस आई, तुमने मेरा हर तरह से शोषण किया। क्या तुम कह सकती हो जो जियाविन और जो जियाविन मुझ पर झूठा आरोप लगाते थे, तुम्हें पता नहीं था? क्या तुम कह सकती हो मैं जो परिवार में कैसे रहती थी, तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें सब पता था। तुम जानबूझकर कर रही थी। अगर तुम नहीं होती, मैं जो जियाविन इस तरह नहीं जीती इतनी कठिनाइयों से। एलोकेशन, आज यहाँ यह बात कहता हूँ, आज अगर घरेलू पंजीकरण स्थानांतरित नहीं होता तो कल जो परिवार के साथ कौन सहयोग करने की हिम्मत करता है? वह मेरे लुकेक्सुन के खिलाफ है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने किया तो क्या? तुम मेरे जो परिवार में पैदा हुई हो। तुम्हें पालना या नहीं, यह मेरा फैसला है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी से चिढ़ है। क्या हुआ? जो दादी, आपके आज के सारे बोल अपराध का सबूत बनेंगे। पुलिस से अच्छे से समझाइए परित्याग का अपराध क्या होता है। झो दादी, किसी ने आप पर बच्चा छोड़ने की शिकायत की है। कृपया हमारे साथ चलिए। दादी, दादी, आप क्या कर रहे हैं? दस्तखत कर दो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज से मेरा जो परिवार से कोई लेना देना नहीं। अगर नहीं किया, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा अगला कदम जो समूह को निकल नहीं लेगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तुमने बार बार मेरी मदद की गुहार नजरअंदाज की, तब से तुम भी उनकी तरह मेरे परिवार से नहीं रहे। दस्तखत करो। पापा, आज से मेरा झो परिवार से कोई वास्ता नहीं। जियाओयू, क्या तुम सच में हमें माफ नहीं कर सकती? चलो चलते हैं। पापा, अब क्या करें? क्या करे? जब तुम झो जियाओयू को सताते थे, तब यह सवाल क्यों नहीं आया? सब बर्बाद हो गया। वेन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सच में जियाओयू ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी? भैया, तुम्हें मुझ पर शक है? कोई लगाव ही नहीं है। उसके पास तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं। तुमने आखिर क्या किया है? मैं क्या कर सकती हूँ? जियाओयू तुम्हें माफ नहीं कर रही, तो क्या तुम मुझे भी भगाना चाहते हो? मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ। वेन, तुमने क्या किया यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। दीदी, क्या मतलब? घर का सीसीटीवी तो पहले ही ठीक हो गया था। क्या मैं फुटेज दिखाऊं? माफ करना, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो बस अपने झो परिवार की रक्षा करना चाहती थी। अगर एक्साई वायु दीदी रहता हो गई, तो हमारे जो परिवार का हाल कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने जानबूझकर उन्हें फंसाया नहीं था। वेन, सच में तुम हो? अरे, तुम ठीक ठाक थी। उन्हें फंसाया क्यों? तुमने हमारे झू परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा, आप मुझे डांट रहे हैं? आपने कभी मुझे डांटा नहीं था। तुम निकल जाओ यहां से। अभी निकलो। झू घर से बाहर निकल जाओ। मैं चेयरमैन साहब, बुरी खबर है। अभी अफवाहें उड़ रही है कि हम और लूज टेक में मतभेद है। निवेशक पैसा वापस ले रहे हैं। हमारा झू समूह दिवालिया हो गया है।
खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पापा